और यार एक्चुअली बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें बहुत इज्जत मिल रही है क्रीक वॉक में, हमें और कहीं नहीं मिल रही इतनी इज्जत। क्रीक वॉक अपना गाँव लग रहा है हमारा। भाई अगर काम आता है वही बात है, काम करता है पता चलता है। पहली बात है समझ नहीं आया। नहीं, इनकी जिससे शादी हो उनको करनी थी ना, मेरे मुंह में भी आए थे, मैंने बोला नहीं था। अरे आपको आपके उसमें आया था यार। जेंट्स है। हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट एंड मैं हूं अली गुलपीर। मेरे साथ है हैंडसम एंड बुशी अली अब्दुल्ला एंड अली मखरचोफ, अली मखरचोफ, अली मंगोली, अली खजमत। खाली खजमत। अच्छा, आप कहाँ से, किस कबीले से हैं अली भाई? रशियन, मंगोलियन, दुरानी कबीला, यूक्रेनियन? यूसुफ से पठान है हम लोग को, चेचनिया से, इस टाइप की अच्छा, बात। चेचनिया का भी मजा दे सकते उर्दू हैं। स्पीकिंग है, वहाँ पे होते हैं, चंद एक लोग थे। अच्छा, इसकी एक्विजिशन पे मैं चाहूंगा कि आप हमें थोड़ा बताएं कि हम जो निकले हैं पिछले पॉडकास्ट के बाद, उसके बाद ये एक्वायर किया गया। जी, हम लोग बेसिकली एली से हम एक बड़े लंबे मिशन पे निकले। हमने एक कामयाब बर्गर खाए साथ, जो हमने खाए कहाँ करे जैदी, वो सिंपल बर्गर खाए। हाँ, सिंपल, सच में सिंपल ही अच्छा, जगह का नाम है सिंपल। हाँ, अच्छा, मगर एक नंबर बर्गर। हाँ। वो खाया अली सर हमने, उसके बाद हम लोग चले गए क्रीक वॉक के पास। जब आप अरे अली सर भी तो थे। मैं आधे पे था। गाड़ी आ गई। कल्टी मार ली थी। क्रीक वॉक पे कैसे घुसे आप? यार पहले हम लोग बाहर खड़े हुए थे, उसने कहा नहीं जा सकते। फिर कुछ लोग आए, फैमिली, हाँ। उन्होंने जैदी से तस्वीर खिंचवाई, तो उनको एकदम से एहसास हुआ कि हम शायद कुछ कीमती लोग हैं। तो उन्होंने बोला नहीं आप आ जाओ, आ जाओ। तो हम एकदम से अंदर चले गए। अच्छा, हम अंदर गए, अंदर फिर वही सारी जो बातें होती हैं। हाँ। वापसी पे एकदम से हम लोगों को ख्याल आया, वहाँ पे हमने काफी सारी ऐसे देखे। वहाँ पे ये मिल रहा था, वहाँ पे थे। अच्छा। वहाँ पे सरप्राइजिंगली बहुत डाइवर्स सिलेक्शन ऑफ शॉप्स है। अच्छा। खाने की तो है ही अपनी जगह, बट लाइक रेंजिंग फ्रॉम ये हुंजा समथिंग करके एक शॉप थी जिसके दो वो थे प्रोडक्ट्स। ठीक है। एक थे जो थोड़े ये हैंडमेड टाइप थे, हाँ। और एक और थे जो थोड़ा ज्वेलरी वगैरह, और हैरी पॉटर का सामान मिल रहा है वहाँ पे। तो मतलब क्रीक वॉक एक बड़ी इंटरेस्टिंग दुनिया है। रैंडम ट्रेजर, कुछ भी मिल सकता है वहाँ पे, कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी। जैदी ने बड़ी कामयाब एक बात की वहाँ पे, जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, अगर चाहें तो आप काट दीजिएगा। अरे नहीं, एक मिनट, मैं बहुत पता अच्छे नहीं से ला रहा हूँ। अच्छा, मैं बहुत सारी ऐसी बातें कर रहा होता हम हूँ। सब करें। हम जब वहाँ बैठे हुए थे चाय वाय के चक्कर में, तो हमें कुछ लोग वहाँ वेटिंग में दिखे, मतलब लेडीज सेक्शन के अंदर। कुछ ऐसी खवातीन जो किसी का इंतजार करती थी। अच्छा जी, तो उसके ऊपर जैदी ने हमें एक एक्सपर्ट बताई राय कि कहेंगे आप परेशान ना हो। अच्छा आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये ट्रांजिट लाउंज भी है। अच्छा, ये क्रीक वॉक जो है ये ट्रांजिट लाउंज भी है। कुछ लोग जब यहाँ आते हैं वो यहाँ रुकते हैं, थोड़ा दाना पानी किया, फिर यहाँ से? आगे रवाना हो गए। ठीक है, फिर वापस आए, यहीं पे आए, यहाँ से अब्बू ने पिक कर लिया। ठीक है। अच्छा, वाह, बहुत सही। अच्छा बताया मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से अब मैं भी कंफ्यूज हूँ इस बात में, क्या ही नहीं काटो। दो तीन जगह जा सकती है ये बात। 2-3 जगह जा सकती है। बहुत मतलब ओपन एंड्स रखे हैं आपने सही इस किया, बात सही को, किया। इतना ये break- बिल्कुल इंसेप्शन की एंडिंग की तरह आपने ये बात अच्छा, बताई। नवीद अभी से ही मुझसे पूछ रहे हैं कि काटनी है या नहीं काटनी है। ये तो अभी हमें भी नहीं पता यार। नहीं, ये सही है। ये सही बात मतलब है, इसमें जो बात हक बात है। हाँ, लोग डेट पे आ रहे हैं और फिर वहाँ पे रुक रहे हैं। अब इसकी वजाहत ना करें, मेरे ख्याल मेरे ख्याल से बात छोड़ इंसेप्शन दें की बस। तरह ही रहने दें। आगे बढ़ते हैं, वापस आएंगे। डेटिंग को खराब ना करें। ये तो अच्छा। बट यार ये है कि हम आई थिंक सेकंड टाइम गए पोस्ट पॉडकास्ट क्रीक वॉक, और यार एक्चुअली बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें बहुत इज्जत मिल रही है क्रीक वॉक में, हमें और कहीं नहीं मिल रही इतनी इज्जत। हाँ, क्रीक हम वॉक लोग अपना जब गाँव जाते- लग रहा है हमारा। हम जब जाते हैं ना वहाँ पे, हम जाके, एक भाई हैं बड़े अच्छे से स्वीट से भाई हैं, उनके पास ना वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं, दीवार पे उन्होंने गुब्बारे बांधे हुए कि आप ना मारो लाइन में तो आपको टॉय मिलेगा। और चाव बास्केटबॉल के शौकीन है, और 3 अच्छा, वो भी बास्केट चल भी रहे लगे हुए हैं। साथ ही है हाँ, वो, games का 3 एक पूरा बास्केटबॉल एक वो है है। और वो डार्ट और बैलून है। तो चाव ने बास्केटें मारी, मुझे उस दफा गेम में वो भी आ गया था, टॉय भी था, बिग टॉय, चारों लाइन में मैंने मारी थी।
तो कह रहा है बिग टॉय मिलेगा अम्मार भाई आपको। मैंने कहा नहीं जानी, बस खैर है, तू रख। बिग टॉय ले लेते हैं बेगम को तो। स्मॉल टॉय वाले हैं ये। हाँ शुरुआत बिग टॉय तो मेरे पास है ना। मैं स्मॉल टॉय की फिराक में था। उसने कहा उसके लिए अलग मारना था आपको भाई, आप बिग टॉय ही मिलेगा। लेकिन बड़ा अच्छा ये खेलना कूदना का सिलसिला हमारा रहता है, मजा आता है वहाँ, हमें इज्जत हम मिलती भी है। अभी जा रहे थे, याद है हम जब क्रीक वॉक की तरफ वॉक कर रहे थे तो एक भाई आ गए। हाँ, उन्होंने बोला, मैनेजर को बुलाया, इधर आओ। उन्होंने पीछा किया अली सर हमारा। आप वो बाद में दोबारा आप ये पहले पर वो कंप्लीट फ्लेक्स करो। कैसा था आप कि पहले ये जब भी आए ना देख लो उनकी शक्ल, मुफ्त खाना मुफ्त। अच्छा, ये क्रीक वॉक के बाहर का एक रेस्टोरेंट था कहीं, और वो आए। अच्छा, उन्होंने ये तो कह दिया अली सर आपको कि ये बिल्कुल मुफ्त सही है। उसके वो आप ही को जानते थे। बाद में वो आए हैं अंदर आके उन्होंने चौधरी को, मैं तो डांट खेल रहा था, चौधरी को पकड़ के क्या कह रहे, मैंने उनकी बात सुनी, मैंने पूरा ही इग्नोर मारा उनको। क्या असल में मैं उनको जानता हूँ, आप तीनों को नहीं जानता हूँ मैं। तो फिर ये फॉलो करके बात बोल बताने आए थे, वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन के दिल में ना रह जाए ये बात। इतना डीप में अंदर, और वो भी फैमिली के साथ नहीं था, उसको क्यों आने दिया? होगी वो उसकी family। वेंडर है ना, या वो भी शायद उसके साथ तस्वीर ले ली हो किसी ने। वो आए कह रहे आप तीनों को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन आप तीनों भी अगर आएंगे ना तो भी भी खाना करवा खा लेना, देंगे, खाना खा लेना। क्योंकि आप अली सर के साथ थे ना। ये उसने फिर से बोला, ये क्या है ये? अंदर आया, ढूंढा है हमें बोला, और आपने फिर मैसेज इतना किया होगा उसको। एक मोटा कार्ड दिया अली सर, मतलब एक तो होता है ना एक पिलपिला सा विजिटिंग कार्ड, एक मोटा कार्ड था, थिक कार्डबोर्ड वाला। अरे भाई वो कि वॉलेट में रख के आपने पीछे वॉलेट रख दिया तो आपका वो नहीं डिसलोकेट हो जाती है एक वो वाला। लेकिन ये बड़ा उसलिए भी एक कार्ड जो आप लोग ने गली क्रिकेट वाले समझेंगे कि बॉल जब घरों में जाती है आपको ना एक सख्त कार्ड की जरूरत होती है लॉक खोलने के लिए वो जो एक सर्टेन टाइप, तो उसके लिए एक अरे परफेक्ट बॉल कार्ड के था। लिए लोग नहीं खोलते, लोग वैसे भी कुछ लोग खोल लेते हैं उससे यार। फिर और वही कहते बात हैं, आ आती जाओ। है, अलमारियों में बैठने के लिए खोलते हैं। वो अक्सर तो ये भी होता है कि जब वो कहते थे, अगली पार्टी कहती है कि दरवाजा मैं खुला छोड़ चुकी हूँ और बस आना है सुकून से, और ये आवाज भी करता है। कुछ दरवाजे ऐसे भी थे गुजरे जो आवाज करते तो उनको खुला छोड़ देना है, बंद नहीं करना, बंद करोगे आवाज आएगी। बंद करोगे तो आवाज आएगी। ये भी बात आई है मार्केट में। ये बस बिल्कुल सीधे बात आना, सीधे ना आना। दाएं देखना ना बाएं देखना। यार कैसा बिना गूगल मैप के घर के अंदर का नक्शा जो आपके दिमाग में छपाया जाता है कि जी सीधे आओगे तो एक ना पेंटिंग लगी हुई है येलो रंग की, वहां से राइट लेना है, और किचन में मत जाना, वहाँ पे अंदर मासी काम कर रही होगी उसको। मासी वो वहीं सो रही है, मासी सो रही है, दादी सो रही होती थी, दादी भी दादी लाउंज में, दादा लाउंज में यूं सोते होते थे। मैं तो एक ऐसे घर में गया हूँ और उधर उसी कमरे में एक बच्चा भी सो रहा हुआ है, इसको इग्नोर कर लो। अरे अली से उसके साथ ही जो हुआ सो हुआ। नहीं मतलब ऐसे अलग और हस्बैंड कहाँ थे उनके? यार बच्चा सो रहा है। नहीं बच्चा उनका नहीं था, छोटा भाई भी तो हो बच्चा सकता है। भाई था। नहीं ये भी हो सकता है। भाई था वो, पर वो सोफे, उन बेडरूम में सोफा था, छोटा सोफा नहीं, और 2 सीटर, वो उसमें वो सो रहा था, सो गया। अब क्या करूं, इसको इग्नोर करो। मैंने कहा नहीं ये आप तो बेड पे हो, वो बेड के सोफे पे है। हाँ नहीं, मैंने बोला, मैंने कहा नहीं यार उसको जगाओ, मैं बाथरूम में छुप जाता हूँ। उसको बोलो यार ये वापस जाए अपने कमरे में। ऐसे आप देख रहे हो बैठे हुए, बच्चे को बचपन में कक बना दिया इन्होंने यार। इतना छोटा सा बच्चा कक बना देख रहा है, ऐसे ही तो सीखेगा। आप वडेरे का बेटा आता है ना, वडेरे के बेटे का आते हो ना। इंस्पिरेशन वहीं से आई है ना। तकरीबन हो गए 25,000 फॉलोअर, तो मेरे ख्याल से जब तक ये एपिसोड आएगी हो जाएंगे। जब इसको अगले जब 25 का कांटा हो चुका होगा उसके बाद ही बात होगी, ये पता है बात मदद सी जाएगी। चल ये भी ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ 26 कर लो। 26 इसी बहाने कर तो रहे। कितने रह गए अली सर? मैंने देखा था 24/9 पे आ गए थे। अब बताओ 24/9 पे अगर हम ये एपिसोड अभी जो आज हम रिकॉर्ड 24/9 यार, मतलब लोग क्यों इतने सुस्त हुए हैं? हाँ 24/9 है। नहीं 25 इंशाल्लाह जब हम अगली दफा अगले एपिसोड करने के लिए आए तो प्योर 25 का कांटा टच हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब कि आ जाओ स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आ रही है एपिसोड भाई। के अंदर मुंह को तो रखी हुई है। मुलाहिजा फरमाए, एक आध अमेरिका का किस्सा मैं भी दे दूंगा,
आवाम को है उस पे। यार वो हमारे जो अथर भाई हैं उन्होंने 100 के आगे $200 और भेज दिए भाई। अबे भाई एक बार सब उल्टे घूम गए को टॉक करो भाई। वो कह रहे हैं कि कूले पटको तुम लोग, अब ये जिस टाइप के पैसे भेज रहे हैं ना ये कह रहे नहीं यार, अतर भाई बड़ी मोहब्बत से भेज रहे हैं और वो बकायदे बोल रहे हैं कि यार मुझे इस चीज़ में आपके जिस्मों में दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने मुंह पे बोल दी ये बात हाँ, ये कि बात रखो भी है। अपने पास उन्होंने अपने लिखी, जिस्म। हाँ तुम्हारा जिस्म तुम्हारा तुम्हारा ऑप्शन ठीक है। तुम्हारा मुझे तुम्हारी रूह से और तुम्हारी जबान से प्यार है, तुम्हारी बातों से प्यार है। ही इज लेकिन लाइक क्या वेरी दे उनको स्पिरिचुअल। फिर? हम लोग क्या अच्छा दे सकते हैं? नहीं, अथर भाई ने मुझे इंस्टा पे भी मैसेज किया है और उन्होंने ये एक गुड सेगवे आ गया जो गोल प्लाजा ट्रेजेडी हुई है, तो उन्होंने बोला इसमें मैं क्राउड फंडिंग करूँगा और इसमें आप मेरे साथ दें। तो मैंने कहा बिल्कुल, तो हमें फिर सब वो साथ देंगे। हम साथ उनके देंगे जो भी व्यूअर है उनको भी ताकि बोल देंगे। अमेरिका में जो ओवरसीज़ लोग देख रहे हैं तो वो हम गो फंड मी लिंक डाल देंगे और फिर कोशिश करेंगे। यहाँ पे 3-4 शॉप्स ने मैंने मैसेज किया उनको, हम उनके साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, ताकि मैंने उनको बोला कि यार आपको अगर प्रमोशन करनी है तो मैं फ्री में बना देंगे। तो वो मैं अपनी तरफ से कर रहा मैं हूँ। भी एक वीडियो मतलब अभी अपलोड करूंगा। मैंने क्या किया है, मैंने एक रील बनाई है अली सर, क्योंकि यार गोल प्लाजा से अली सर हम और लोगों डबल ने पैसे लिए ना अपने प्रमोशन के। साफ सी बात यार अजीब बात कर रहे हैं यार। गुल प्लाजा से जो है ना यार एक अलग सी वो बचपन की यादें, मतलब अब बचपन क्या, मैं तो अभी भी अपने घर में जितना भी सामान आ रहा है या तबरुक लेने के बिल्कुल लिए ये बात है। तो इस तरह क्या कहते हैं बहुत आना जाना लगा रहता था। तो मैंने अभी एक वीडियो डाल रहा हूँ, मैंने उसमें बताऊँ क्या कहा है। मैंने कहा है कि जो बिजनेसेस हैं अब वो जो ऑनलाइन होंगे ना, जाहिर सी बात है, मैंने कहा आप लोग जो है ना उनको टैग कर दो इसी रील में सब, और जो भी व्यूअर है वो उस टैग्ड बिजनेस से जाके उनको फॉलो कर ले या ऑर्डर कर ले कुछ ना कुछ। दैट्स द लीस्ट वी कैन डू वाला हिसाब अच्छा है। मैंने इसमें किया, बट माशाल्लाह हमारी जो कौम है यार, माशाल्लाह लोग इतने ज़बरदस्त है, हर चीज़ के अंदर ही वो एक जिद्दत निकाल लेते हैं। जिस तरह कल पता चला जो एक बच्चा बोल रहा था कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, वो पता चला कि वो फ्रॉड था। अच्छा उसके बाद फिर कुछ ऐसे शॉप्स भी बीच में टैग अलॉन्ग हो चुकी हैं जो एक्चुअली गुल प्लाजा में नहीं थी, और उन्होंने भी इसके अंदर उसको क्लेम करना शुरू कर दिया कि उनको शाउट आउट्स मिलना शुरू हो जाए। इस टाइप का भी एक बड़ा एक बिला अननेसेसरी पेचीदगी लेने वाली बात है और लोगों को परेशान करने वाली बात है। और मगर बहरहाल ये सब बातें अली साहब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है कम वक्त। इतना बड़ा आलू, इतनी हर कुछ दिन बाद एक नई परेशानी। अभी आते हुए मैं वसीम बदामी का वो सुन रहा था एक टॉक शो, क्या अजीब बकवासें चल रही कि 1500 रुपये थी मंथली तो 5000 रुपये मंथली नहीं था, तो इसमें ये नहीं था। अब जो जो आने थे इंजन्स उनको रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि वो रास्ते में इतनी सारी तजावुज़ात थी। अच्छा जो गेट्स थे उसमें से बहुत सारे गेट्स के ऊपर ताला लगा हुआ था। अब उनका ताला क्यों लगा हुआ था? ताला इसलिए लगा हुआ था कि वहाँ से लोग अंदर आ जाते हैं, तो हम इतने सारे इलाके एरिया एग्जिट्स कवर कैसे करेंगे? तो मतलब कोई समझ नहीं आ रहा है इस बात का सही आंसर क्या है क्या नहीं है। और फिर फायर फाइटर्स का उन्होंने वो ओपिनियन लिया, तो उन्होंने एक्चुअली बताया कि अंदर एक बहुत तेज़ जलने वाला ऐसा मटेरियल था कि वो एक वाकई उसके लिए अब नेक्स्ट लेवल इक्विपमेंट चाहिए जो मौजूदा सिचुएशन में नहीं हो सकता उससे। पर अली भाई असल में मसला ये कि वो तो है, और दूसरी बात है फायर फाइटर्स बहुत भी उनकी भी शहादत हुई है काफ़ी। एक की हुई है। फुरकान- और मैंने तो फुरकान उनको को। फायर फाइटर को देखा, वो तो अंकल इतनी बड़ी उम्र की, मैं दुआ करता अल्लाह करे ना निकले फायर फाइटर, मगर वो थे फायर फाइटर। यार बात अली भाई उन्होंने ये भी पहले तो- मावा युवा क्यों दुआ। एक मिनट, वो एडिशनल रिसोर्स है ना कि जो आग पानी से नहीं जा सकती, वो फिर मावे से जाएगी। जो कि मतलब आई एम श्योर आपने एक वीडियो देखी होगी टैंकी में आग लग गई थी बाइक की, उसमें यूं मावा मारा। दुआ था और जिसको जाए मगर भाई वो मैंने इनका जो है ना मावा फ्लेमेबल नहीं होता आई वुड अज्यूम, मगर भाई पता नहीं उन्होंने आग बुझाई है उसने, ये तो रहा है। मगर जो था ना वो दो खड़े हुए थे, उनमें से एक जो थे जो सीनियर थे, जो मैं दुआ करता कि अल्लाह करे ना हो फायर फाइटर, बट लेकिन मतलब यही हैं जो सबसे ज़्यादा सीनियर हैं। अच्छा एज में भी पोस्ट में भी हर लिहाज से। अच्छा वो बात नहीं करनी थी, उनका ये था कि वो और पूरी दुनिया में जैसे फायर फाइटर को लेडीज ना एक उससे देखती हैं, एक जिनसी नौयत का एक वो उसमें रहता है, यहाँ पे Muscular होते हैं, पॉसिबल नहीं है। नहीं
जो स्ट्रिपर आते हैं, मेल स्ट्रिपर घर पे, उनमें फायर फाइटर की फरमाइश ड्रेसिंग की में जाती आते हैं, है। हाँ। हाँ वो एक पुलिस वाला अबे भेजो, फायर फाइटर कैलेंडर, उनके भेजो। कैलेंडर्स जो है वो पब्लिश होते हैं। अब हमारे क्या होता है, अंकल आ रहे हैं ना, वो मुझे याद आ गया, फ्रेंड्स में सीन है ना, जो डैनी डेविटो एक मेल स्ट्रिपर बन के आता है, जब उसी टाइप की इसी अंकल जाएगा। लग मगर रहे हैं। हमारे वाले बिल्कुल उनका था, मगर मैं फिर भी कहूँगा उनकी बड़ी हिम्मत थी। भाई अगर काम आता है, वही बात है, काम करता है पता चलता है। पहली बात तो है कि अब उनको आता है, अपना काम आता है, उन्हें पूरी बात सुनते रहे। जिसमें लोग उनको बोल रहे थे भाई ये नहीं हो रहा, पीछे से आवाज़ आ रही थी तो और उन्होंने ये क्या था, बोला? वो सुनते रहे। एक मिनट, हाँ। मेरे साथ अंदर चलो। उन्हें सिंपल, जो छोटी बात नहीं है, मेरे साथ अंदर चलो। हाँ। आप इसमें जो अपार्ट फ्रॉम मजाक, उसने कहा एक लिमिट से आगे आप जा ही नहीं सकते, आपकी बॉडी पे से मांस उतर जाएगा, क्योंकि इसकी इतनी हीट है अंदर, इतना फ्यूम है, इतनी चीज़ें हैं। इसके यार प्रॉपर ड्रेसेस होते हैं, वो नहीं है अपने वालों के पास। वो नहीं है ना, जो इस हीट को बर्दाश्त जो कर, इस हीट में अंदर चले जाते हैं, मतलब वो पूरा पहन के अंदर जाके रेस्क्यू करते हैं। बिल्कुल, वो फंडिंग वाले, वो नहीं कपड़े है। नहीं है इन वो बेचारों सामान को। यार इनकी और एक सैलरी बात बताऊं, आप बहुत कम होगी लाइक। सैलरी का तो एक अलग वो है कि ये तो एक मसला है। मैं कह रहा हूँ वो जो इक्विपमेंट है ना, और ये जो इस लेवल के लिए चाहिए। 100% मैं बताऊं, मैं अब एक बात समझ चुका हूं, क्योंकि मैंने एक दो और खबर भी देख ली है। ये सब आती हैं, ये एड्स, अगर आप क्या हुकूमत नहीं खरीद रही ना, तो भी एड वेड की सूरत में इस टाइप की चीज़ें आ रही होती हैं, वो भी हम लोग खा जाते हैं, वो भी हमारी जो है ना बिक जाती है। वो पूरा कंटेनर आए हैं, वो क्या हुआ, गड़च हो गया वो कंटेनर। बिल्कुल ये ऐसे ही। मसला है कि वरना हम कोई इतने पीछे मतलब नहीं है कि हाँ, ये हाँ। 2025-26 चल रहा है, ये कोई इतनी कोई बड़ी साइंस नहीं है कि वो वाले ड्रेस पहुंच जाए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में पहुंच सकते हैं वो। अगर जो बैरियर टाउन के अंदर एक नंबर सारा सामान मौजूद है, तो यार ये यहाँ एक ही शहर के अंदर 3 जगहों पे इतना कैसी इसी वेरिएशन आ पे सकती अली है। भाई मैं थोड़ा एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा, जो शायद नहीं अच्छा लगे लोगों को इतना। एक इंजीनियर वाली मैं आपको एक वो उस पर देना चाहूँगा, ठीक है। आवाम करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। जब भी ना कोई नई बिल्डिंग बनती है, उसका एक प्लान जो भी होता है, जो भी आर्किटेक्ट है या सिविल इंजीनियर्स हैं, वो सबमिट होता है, जो कि इस केस में आई थिंक रेलेवेंट अथॉरिटी SBCA होती है, ठीक है। अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है। अब जो भी डिज़ाइन होती है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, जो भी उसमें ना इंजीनियरिंग के कुछ सेट स्टैंडर्ड्स हैं जो कि पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और ये पता है सबको। इलेक्ट्रिसिटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, इसको आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे IEEE लिखा होता है, दूसरी मशीनों पे ASME या ASTM लिखा होता है। सिमिलरली जो फायर प्रोटेक्शन का ना, उसका एक होता है NFPA करके, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसके स्टैंडर्ड्स होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये अभी की बात है, ये मतलब बहुत सालों पुराने स्टैंडर्डाइज चीज़ है कि भाई इतने साइज़ की बिल्डिंग में, इतने कैपेसिटी में ये लगेगा। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में हम ज़रूर देखते हैं। आपको अगर मैं बताऊँ एक एग्जांपल, डॉलमन की, आप पार्किंग में अगर आपने नोटिस किया हो कभी, वो लाल पाइप जो हैं, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई इतने साइज़ की बिल्डिंग में ये लगना है, ये नॉन नेगोशिएबल है। फायर सप्रेसेंट सिस्टम, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर, वो पाइप, वो जो नहीं लाल डब्बे लगे होते हैं जिसमें यूँ पूरा वो होता है, ये सब रिक्वायर्ड है, इसमें ना कोई वो नहीं है। तो जब ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, उसके बावजूद आपने इजाज़त दे दी, तो देन आई फील यार हुकूमत को हम गालियां दें, बिल्कुल हुकूमत नाअहल है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम हमारी भी तो गलती है ना कि यार अगर आप दुकानदार हो और आपको ये चीज़ ओके है कि यार मैं ब्राइब करके जो प्लान है उसको मैं चेंज कराते अप्रूव करा देता हूँ। या एक दुकान की जगह 3 दुकान, उसकी गुल प्लाजा, मुझे याद है जदीब, जब मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, कि ये प्लांट जब हम लेने गए थे, मैं अपनी अम्मी के साथ गया था क्योंकि अम्मी बार्गेनिंग में अच्छी है, तो हम गए थे, तो उसकी सीढ़ियाँ इतनी है लिटरली, आप अगर बराबर नहीं गुजर सकते वहां से, इतनी छोटी सीढ़ी। ग्राउंड और बेसमेंट के तो एंट्रेंस हैं, बहुत बड़ी स्टेयर्स है, मगर आपको फर्स्ट फ्लोर एंड अबव जाना है तो इतनी सी स्टेयर है कि ये जब मैं चढ़ रहा भी था तो अम्मी को बहुत डिफ़िकल्टी हुई वो चढ़ने में, क्योंकि वो एक तो स्टीप है और बहुत नैरो है। बिल्कुल। तो ये मैं वुड से कि गुल प्लाजा में इवन स्टिल शायद थोड़ी कंडीशन बेहतर है। आप वो दीगर जो सदर की मार्केटें हैं डेंसो हॉल के आसपास, उसमें तो लिटरली मतलब अल्लाह माफ़ करे अनारकली टाइप सीन है कि दुकानदार जो है दीवारों में चुने हुए सेक्शंस में
तो वो तो यार ये सारे टिकिंग टाइम बॉम्ब्स हैं, ये मतलब दिस इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। अब इमेजिन चाहो ये जो राबी सेंटर है या फिर ये वाले जो तारिक रोड के ऊपर जो बने हुए हैं जो मशहूर ज़माना पुराने, ये तो समामा तमामा, ये तो बहुत ही बम है, आप सही बोल रहे हो। और इसके ऊपर वही वाली बात है जो अब पिंडी सदर की बात कर लें, अगर ये इतना ही हॉरिबल था, अब आप किसी को ये बुरा लगे कंपैरिजन तो एक अपनी जगह, मैं बट जो आंखों देखी बात कर रहा हूँ, पिंडी सदर ज़्यादा स्टैंडर्ड सदर था। अभी आप जाके देखें वो बिल्कुल इंक्रोचमेंट्स ख़त्म हो चुकी हैं, रोड सब जगह प्रॉपर हो चुकी हैं, आने जाने के लिए जगह बन चुकी हैं, बड़ा ही ओके का सीन हो चुका है। तो यानी कि ये सब हो सकता है, ये जो बातें जो कर रहे हैं कि यार कि चीज़ें नहीं हो सकती, उन्होंने उनको रिलोकेट करवाया, वो सारे उनको किसी और जगह भेजा, ठीक है, ये रोड उनके लिए जगह बनी, लोगों के आने जाने के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी जगह जगह उनके 11 222 बहुत करीब है, कोई रिस्पॉन्स। अब दुकानदारों ने जब वो आग लगी उन्होंने फ़ौरन के इलेक्ट्रिक ने उनको रिस्पॉन्स बैक किया और फ़ौरन बिजली बंद हो गई, जो कि ज़रूरी भी था। मगर उससे क्या हुआ, अंदर एकदम से शदीद पैनिक फैल गई और वो धुआं, अंधेरा, वो फ्यूम्स, लोगों ने बेहोश होना शुरू हुआ। ऐसे मौक़े पे कुछ चाहिए, करीबी कोई रेस्क्यू का कुछ होगा तो वो फ़ौरन पहुँचेंगे, दस्ती कंट्रोल करेंगे और कुछ लोगों को गाइड करना शुरू करेंगे कि इसमें करना क्या है। बट अली भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट आई फील लाइक द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स अ लिटिल अर्लियर एज वेल। आपने भी कॉरपोरेट में काम किया है, हर कॉरपोरेट इदारे में जो फायर ड्रिल है उसको जो सीरियसली नहीं भी लिया जाता, बट एट द सेम टाइम सबको इवेंचुअली पता तो लग जाता है ना कौन सी आग है जो पानी से बुझानी है, कौन सी आग है जो फोम से बुझेगी, रास्ता क्या है। हाँ, अगर exactly. आग नहीं है तो ग्लो इन द डार्क कुछ स्टिकर हो, कोई तरीका हो कि लोगों को पता चले कि अब यहाँ से एग्जिट ये है। तो ये मतलब तो मैं मेज़ बिल्कुल भी विक्टिम ब्लेमिंग या कुछ इस तरह नहीं कर रहा, बहुत हमदर्दी है वो पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स और जानी और माली नुकसान हुआ। बट ये मैं कह रहा हूँ कि ये दिस इज अस ट्रीटिंग द सिम्टम अगेन रादर देन द डिजीज़। क्या चलो जिन लोग का नुकसान हुआ उनके लिए स्टोरी लगा देते हैं। वो जो माशरे में हमारा जो सबसे बड़ा मुझे लगता है मसला है वो ये है कि हमने झूठ और गबन और 2 नंबरी और इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया हुआ, जो एक्चुअली नॉन इश्यूज़ हैं उन पे मैं भाई हम लोग औरत मार्च या LGBT के ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं आवाम निकल आएगी। ये जो बात है कि हम झूठ बोलते हैं, हम बुरे लोग हैं इसको लेके, क्योंकि ये झूठ ही है ना, इसको हमने नॉर्मलाइज़ किया हुआ है कि यार हम SBCA जाएंगे, ऑफिसर को ब्राइब करेंगे, वो जो रीजनल प्लान है उसको सिविल इंजीनियर के अप्रूवल के बगैर नॉर्मलाइज कर देगा। और जो फिर भी अप्रूव अगर फर्स्ट फ्लोर हुआ है तो हम उस पर और बिल्ड करें। कितने घर हैं जो अब अपार्टमेंट हो गए। आप कराची में जाओ, डिफरेंट डिफेंस व्यू एक इलाका है कराची का, आप जाओ वहाँ पे मैंने कुछ घर देखे हैं जो 10 साल पहले वो घर थे, अब वो 4 फ्लोर के अपार्टमेंट बन गए हैं। अली सर, आपको याद है वो जो PIA का जहाज़ क्रैश हुआ था, बिल्कुल, वो एयरपोर्ट के पास टावर से टकराया था क्योंकि उन्होंने अपने घर के ऊपर एक मोबाइल टावर लगवा दिया था, जो कि मना है, बेसिकली बिल्डिंग बनाना मना है रनवे के सामने। वो बना के बैठे हुए थे, उसके बाद उन्होंने टेलीनॉर भारत का किसी एक का टावर भी लगा दिया था कि उसके पैसे आएंगे ना, एक एडिशनल इनकम हो जाएगी हमारी। तो जहाज़ उससे भी टकरा चुका, मतलब फिर उसको बंद करवाया गया, ये किया वो किया। और लोगों में कुछ कीड़ा है, जो काजमाबाद का इलाका है, वहाँ पर मुझे याद है बच्चे ना लेज़र लेके बैठे होते थे जहाज़ पे मारने के लिए, ये उनका शुगल था। फिर उसके बाद वहाँ पे रेंजर्स गई है एक दफ़ा और उन्होंने बच्चों को जाके बाकायदा चमेटे कराए हैं, पकड़ के, और गलियों में बच्चे भाग रहे हैं और उनके पीछे रेंजर वाले भागो पट। उसके बाद से ये चीज़ नहीं हुई। तो यही लोग जो बोल लेते हैं बच्चे तो भाई किसी की नहीं सुनते, आपके भी हैं हमारे भी हैं, वो सही हो गए क्योंकि इनको 4 चंबे पड़ गए, बाकी ने देखा। अली भाई मैं 15 साल का था, शायद मे बी इवन यंगर, नया मैं कराची आया था, 13-14 होगा। तो हमें जाना पड़ा लाइन्स एरिया, जहाँ पे वो नहीं AC की मार्केट है जो यूज्ड AC मिलते हैं आपको। तो वहाँ पे हम गए, तो अब हम किसी से हैगल वैगल कर रहे हैं, तो मैं पीछे देखता हूँ कि बच्चे खेल रहे हैं और जैसे 8-10 बच्चे भागते हुए जा रहे हैं। तो मैं ऐसे ही क्यूरियस हुआ, देखा पीछे, तो वो बच्चे है ना एक कुत्ते को पत्थर मार के उसको ड्रैग कर रहे थे, अरे भाई, रस्सी से, और वो ज़मीन पे था कुत्ता, और उसको वो ड्रैग करने हंस रहे हैं, और कुत्ता बिल्कुल फाइनल पे था। मैंने ये देखा, मैं आई थिंक अभी भी मैं ट्रॉमेटाइज, ये मेमोरी ऐसी है कि मैं 20 साल पता नहीं कि ज़्यादा हो गए और अभी तक मैं वो सोचता हूँ ना, तो मैं बच्चों का उनकी अम्मी अब्बू का कसूर है भाई।
हाँ पर मतलब कैसे, मतलब चलो हर शहर में जैसे हमारे गांव में एक बच्चा होता था तो थोड़ा क्रेजी होता था, जो अजीब सी हरकत करता था, और जब भी हम उसको पकड़ते थे तो हम उसको चमाटे करा देते कि यार ये नहीं करो। पर ये एक पूरा ग्रुप, सोचो एक मोहल्ले के 10 बच्चे इसी लाइन के कि ये सही हो रहा है, ये हमारी इंटरटेनमेंट है कि हम एक कुत्ते को टॉर्चर करें। अच्छा सो हमारे पता नहीं, मुझे समझ नहीं स्पोर्ट्स आता। का सीन नहीं है ना वहाँ पे ना, तो यार स्पोर्ट्स का सीन, तो ये कुत्ते को ऐसे मारे, मतलब मर्डर कर ले, नहीं वो नहीं, वो ये बात तो सही है आपकी, वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मगर वो सीन ये है कि ऐसे इलाकों में ना बच्चों को उनकी जो एनर्जी है उनके अंदर वो वेंटिंग करने की जगह होनी चाहिए ना, जैसे ये वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, इनका स्कूल ऐसा हो जहाँ वो हो, उन्हें काउंसलिंग मिल रही हो। वही सेम बात पे आ जाता है ना अली भाई, ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मौजूद हैं मोस्ट इलाकों में, उनको जब्त कर लिया जाता है, और वो यही है कि जस्ट बीइंग डिसऑनेस्ट इन दिस सोसाइटी इज़ कम्प्लीटली फाइन। 25 मिलियन का तो है ना शहर, ऐसे ही है। 1 मिलियन भी बाहर आ जाए ये सारे मसले सही हो जाएंगे, लेकिन नहीं आएंगे हम, क्योंकि इस ये ओके है, इट्स ओके टू लाई एंड बी डिसऑनेस्ट। यार बताऊं, आप जो बात कर रहे हो चाहो वो बिगर उस पे, हाँ ऐसे ये ही मत है। बोलना कि अल्ताफ भाई होते तो ये मसले नहीं होते, इस तरह की ये चल रही है बातें, ये चल रही है मलीद में। इन्हें चाह के बोला भाई अल्ताफ भाई होते ना 2 मिनट में ठीक कर देते इनको, ये बात निकल के आई है। हाँ अल्ताफ भाई की ही हुकूमत थी मेजॉरिटी कराची में, हिस्ट्री अच्छा, में। ऐसे मौके लेकिन पे अभी 17 साल से जो है ना यार, अभी लास्ट 17 साल से एक ही हुकूमत है। नहीं वो भी खराब है, बट इसमें कोई बेहतर नहीं है, इसमें वो भी सर ये जो है ना ये है ना, ये अब बताओ, अब मसला ये हो गया नहीं कि बिल्कुल 2000 मैं कहता हूँ वो भी करप्ट है, पर ये अजाब ये ना हम लोग ना अब ये हो गया है कि अल्ताफ हुसैन नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं, एमकेएम नहीं, मतलब ये जमात इस्लामी कुछ कर जाएगी। कोई नहीं अच्छा, करेगा, मैं एक बात सबने बताऊं, लूटा है। जमात इस्लामी भी हो या कोई भी हो, कुछ भी नहीं करेगा जब तक हम में मसला है, मसला हम में है। वो जो आप बात कह रहे हो ना चाहो, वो वही है कि प्रॉब्लम मैं हूँ। अगर जो जमात इस्लामी के जो भी, मुझे उनको इतना मैं डीप में नहीं गया हूँ, उनके जिसके वो चाचा होंगे ना मिसाल के तौर पे, और वो जमात इस्लामी हुकूमत में आ जाएगी, उनका जो भतीजा होगा कौन होगा, वो बैठा होगा कि अब तो चाचा हुकूमत में आने वाले। क्यों? क्योंकि हमारा करप्ट माइंडसेट है। किसी के भी अब्बा एमपीए लग जाएंगे ना, उसके अंदर ये नहीं होगा कि हमारे अब्बा एमपी हैं तो उनके ऊपर 10 पंचायतें अब आएंगी, 10 चीजें। वो कहेगा बादशाह आज तो आप देखो सीन ही क्या है। उसको तो छोड़ो, उसके दोस्त भी अरे अली के अब्बा लग गए ना, लग गए, सेनेट में है आज। ओहो, अगला कहेगा चंपे करा रहे होंगे वो रोड पे खड़े हुए लोगों को। तो हम लोग करप्ट है ना, ये हमारा माइंडसेट ही ऐसा है कि पावर मिल गई, और पावर का काम भी ऐसे ही ऑपरेट करता है। हम और ट्रम्प को देख ही रहे हैं ना, मतलब वो क्या कर रहा है, जो पावर है उसके पास, वो अब देखो क्या कर रहा है। तो बिल्कुल फिर अकबर बिल्कुल की बात, मैक्रोन के मैसेज लीक कर रहे हैं, मैसेज बहुत में छोटी, लीक कर रहा है, बहुत इतनी छोटी क्या बात हरकत कर है। कर रही है यार। मैक्रोन के लीक करे, मैक्रोन ने फिर नाराजगी भी शो कर दी कि नहीं मिलूंगा मैं इससे, अभी जो मिलने वाले थे एक जगह। क्या मैसेज है? अरे गंदे मैसेज थे। नहीं गंदे वो कह रहा था कि यार ये छोड़ो ना, कि ग्रीनलैंड के चक्कर में पड़ रहे हो, कि हम ईरान पे कुछ मजे का करते हैं, कुछ इस टाइप की बात कर रहा था। उसने वो लगा दिया कि ये बोला कि मुझे बोल लो ये नहीं, इसको देखो किसे छिचोरा है ये, बोल रहा यहाँ नहीं वहाँ कर लो, इस टाइप की बात। ताकि ग्रीनलैंड को थोड़ा बचाने के लिए मैक्रोन आए थे। तो वो खैर, मैं गुल प्लाजा की हमारी जो बात शुरू हुई थी यार, मैंने वहाँ पे एक दो लोगों को कॉल भी करी, जो कि जिनसे मैं काफ़ी सामान वामान लेता रहता था। तो यार वो बड़े बेचारे, मैं तो वो अब उसी के लिए कॉल की थी कि पहले तो ये कि भाई वो ठीक रहे, नहीं तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि कॉल वॉल, यार अजीब सा लग रहा था कि आप कॉल करो नंबर बंद हो, ये वो। तो मैंने लास्ट सीन देखा व्हाट्सएप पे, मैंने कहा बात तो ओके की है, ये तो भाई तो हैं। अब भाई से बात करी मैंने, फिर यार मुझे इतना अफसोस हुआ, उन्होंने मुझे अपनी दुकान की ना पुरानी तस्वीरें भेजी कि यार हमारी याद है हमारी दुकान, और फिर वो अभी की भी उन्होंने जो है ना कि हाल है बेसमेंट में थी, नहीं 3rd फ्लोर पे। मैं ज़्यादा ये क्रॉकरी और इस साइड वाले एरिया पे मेरे अक्समात आ रहा हूँ, क्योंकि मैं घर में तबरुक वगैरह काफ़ी जगह इधर उधर के लिए ना बल्क में काफ़ी चीज़ें लें, तो गुल प्लाजा वॉज द परफेक्ट प्लेस इसके लिए। फिर मैंने कहा उनसे पूछा, अगर आप लोग गए हैं, वहाँ एक रैंप है जो बहुत बड़ा है। मैंने कहा रैंप पे लोग क्यों नहीं गए, मतलब या तो क्योंकि वो सीढ़ियाँ तो बहुत छोटी हैं, कंजस्टेड है, रैंप तो रैंप है ना, मतलब हाँ वहाँ हाँ से। क्यों नहीं गए? तो कह रहे हैं भाई देखें, जब ये हुआ है ना,
तो और रैंप बंद भी नहीं होता, मतलब रैंप पे दरवाजे नहीं लगते, रैंप आखिरी टाइम तक चलता है। क्योंकि मैं वहाँ से अक्सर ऐसा होता था कि रात को 10-11 बजे निकल रहा हूँ, तो वो लोडर आता था रैंप पे, गाड़ी में ऊपर खड़ी करता था वो छत पे, वो लोडर रैंप से या तो ऊपर ले जाता था या वो कहता था गाड़ी नीचे ले आओ, तो मैं वहीं पे रोकी और वहीं से गाड़ी में सामान डाला और निकल गए। तो रैंप खुले रहते थे। कह रहे हैं जो रैंप पे, अब मुझे नहीं पता कि इस सीन में लोग गए या नहीं गए, कह रहे हैं मार भाई लोग ना, पहले हम लोग काफ़ी देर तक रुके रहे कि हम तो 3rd फ्लोर पे थे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जब बढ़ना शुरू हुई ना तो आवाम जो लोग थे दुकानदार उनको एग्जिट सारी पता थी, तो वो बेचारे निकल गए। तो जो ज़्यादातर लोग रहे जो कस्टमर थे वो बेचारे अंधेरे में और उसमें ना धुएं में वो घबरा गए कि अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि गाइडेंस चली गई ना, समझ लो उनकी आंखें तो दुकान वाले थे, दुकान वालों को रास्ते पता थे, जो उनके साथ निकल सकते थे वो निकल गए। फिर कह रहे कुछ दुकान वाले इस वजह से वापस गए, हमारे जानने वाले वो बता रहे थे मुझे, वो वापस गए कि यार ये लोग अंदर फंसे हुए यार, हम तो आ गए बाहर। तो कह रहे वो दुकान वाले भी फिर वापस नहीं आ पाए, क्योंकि वो समझ रहे हो कि इतना वो धुआं चढ़ रहा वो नहीं है हो और सकता, वो अंदर ज़्यादा- सारा फ्लेमेबल सामान ना, अभी भी तो देखो ना। और पेट्रोल है वो मार्केट पेट्रोल है समझ लो, क्योंकि उसमें प्लास्टिक, उसमें कपड़ा, उसमें रबड़, उसमें मतलब शीशा, क्रॉकरी, हर चीज। और प्लास्टिक तो हमें याद है नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो कोयले जला रहे होते थे बारबेक्यू में तो एक कोई प्लास्टिक की थैली जला देते थे कोयलों के ऊपर, तो उसके बाद कहते थे अब ये फाइनल है कि कोयला एक प्लास्टिक की थैली में लपेटा और बीच में डाल दिया कि ये बम है, अब ये नहीं बुझेगी आग। तो हमें एक ये प्लास्टिक की थैली का ये गेम है, तो वहाँ जहाँ इतना खिलौना है, कुशन्स हैं, सब है, तो ये भी लगी वो फ्लावर शॉप में थी ना, जिसमें आई थिंक ज़्यादातर वो जो मटेरियल है एस्बेस्टोस होता है या क्या होता है, वो तो बहुत हाईली फ्लेमेबल है। बट थिंग इज कि ये सारी चीज़ें प्रिवेंटेबल है ना, दीज आर नॉट, मतलब आग लगती है बहुत सारी जगहों पे लगती है और फिर बुझ जाती है, कोई मसला नहीं है। अब ये जब वहाँ कहाँ लगी थी अभी सदर में कुछ सालों पहले जो कोऑपरेटिव मार्केट, मगर उसमें भी सब पता है, उसके बाद सेट हुई कोऑपरेटिव मार्केट, पता है कि वहाँ पे भी एग्जैक्टली ऐसे हुआ था, खूब माल चला लोगों का। लेकिन यहाँ पे भी कोऑपरेटिव की अब जो नई दुकानें आप अगर चक्कर लगाओ तो अब उन्होंने बड़ा शटर वेटर तरीके का एक पूरा सिस्टम बना दिया। लेकिन गुल प्लाजा में इस सोफे जितनी भी दुकानें थी, ऐसा मतलब ये भी था मामला कि इस सोफे जितनी भी दुकान है लिटरली, पान के केबिन की साइज की देखी थी आपने? हाँ, कि वो यूं है, ये सामान है, लेकिन वो आदमी करोड़ों का काम होगा उस बेचारे का। लेकिन वो क्योंकि अंदर अब आप ऐसा नहीं था कि मैं और आप दुकानें खोल सकते हैं वहाँ पे, वहाँ जगह ही नहीं थी, वो तो जो बैठा हुआ था वो सालों से बैठा हुआ है, उसी में वो सेटिंग निकाल रहा था कि भाई को भी एडजस्ट कर लिया, कजन को भी एडजस्ट कर लिया। तो बहुत, लेकिन जो ऑडियोज और ये सब आया है वो तो एक अल्लाह माफ करे, पर रैंप से लोग बचे भी हैं, जो लोग रैंप से ऊपर चले गए, ऊपर भी जो चले गए लोग, उनको भी तो, क्योंकि ऊपर से गाड़ियां भी हटाई गई हैं, देखा क्रेन से हटाई हैं, तो वो लोग भी क्या कहते हैं सर्वाइव इस तरह। बट एट द सेम टाइम जैदी आप देख रहे हो कि जब ये सब चल रहा था, पंजाब में उनकी शादी चल रही थी मरियम सफदर साहिबा के बेटे की, जिसके अंदर वो मैं ये था कि 2 पैरेलल रील्स थी जो मेरे पास आ रही थी। एक बड़ा एक लाइफ की आयरनी थी जो मैं देख रहा था कि एक साइड से ये है और एक साइड से ये है। उस पर भी तनकीद की गई कि कराची, विद इन कराची के वो किडनी सेंटर का ब्रंच जो होता है हर साल, अमीर जो हैं वो ये देखो एंजॉय कर रहे हैं और वहाँ आग जल रही है। अब आई डोंट नो हाउ मच आई एग्री विद दिस दो, कि मतलब लोग क्या प्राइवेट सिटीजन्स अगर कुछ कर रहे हैं, हुकूमत पे आती है थोड़ा शायद इन बैड टेस्ट है, पता नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एन उसमें ओपिनियन ऑन दरअसल वो दिस। इसलिए भी थोड़ा वो हो गया कि वो बहुत सुपर ग्लैमरस हो गया था मैटर। जुनैद सफ्दर वाली, हाँ कि कौन सी वाली थी? जुनैद सफदर वाली, हाँ। वो सुपर ग्लैमरस हो गई थी शादी। वो तो खैर वो तो पॉलिटिकल लीडर के बेटे की है ना, तो वो तो अकाउंटेबिलिटी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। बट जो ग्लैमर की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो मरियम बाजी ने जो मतलब के फाइनल और मरियम औरंगजेब ने जो ट्रांसफॉर्मेशन दिए यार, बाजी ले गई मेरे ख्याल से। मरियम नवाज से ज्यादा मरियम औरंगजेब अच्छी लग रही। क्यूटू अब क्यूटू नहीं रहा बिलाल क्यूटू अब क्यूटू नहीं रहा। वो ये औरंगजेब को कह रहे थे ना बिलाल क्यूटू पता नहीं थे ना वो बोल चैंपियन वाला। वाह, मुझे पता है कौन है बिलाल क्यूटू, बट आई डोंट, मरियम नहीं मीम्स फॉलो नहीं करी।
अरे इतना इनको लोग पूरी मतलब इतना ज्यादा आप किसी भी पीटीआई वाले के अकाउंट में चले जाएं, वहाँ पे सारे कंपैरिजंस मौजूद हैं। हाँ बिलहाल यूट्यूब बहुत चला है इन पे। बट अच्छा मतलब अब एक बात कर ही रहे हैं तो इसको खुल के करें, ऑब्जेक्टिवली शी लुक्स वेरी गुड। अब पूरा बोलना अब यार ये पता कैसे ही हुआ, मतलब कि चाहो मतलब कि मैंने बहुत सारे बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देखा है जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन हॉरिबल गई है, सेम काम, मतलब कि उनका चेहरा बिगड़ जाता है, क्या हो जाता है, वो ओवर कर लेते हैं ना। मेरी बेगम वो डर्मेटोलॉजिस्ट है और वो इसमें करती है। अली सर आप कह रहे ओवर कर लेते हैं, यहाँ पे भी बहुत ओवर किया गया है। चाहो ने जो वीडियो डाली थी उसमें जो चिकन पकौड़ा चिकन मसाला जिस तरह करके लेकिन उनपे बताया है वो बहुत वो पूरा जो ही बात काम कर रहे हैं, हुआ है। लेकिन के कुछ लोग पे दिखता है ना कि यार इसने कितना काम कराया हुआ है मरियम इनका नवाज नहीं पे। पता चल हाँ रहा। नहीं दिख रहा। तो अच्छा काम है ना, महंगा का। एक देखे एक ये काम भी करता है, पता लगता है, वही हाँ, बात, वही फिर एक- जुमला वही आ रहा है बार बार। एक क्योंकि ये भी एक एडिक्शन है कि कुछ लोग होते हैं वो बस इतना करा लेते हैं कि उनको वो फेक लुक अच्छी लगती है कि ऐसे हो और लिफ्टेड हो और ये हो और बिल्कुल। इसमें मरियम औरंगजेब वाली ये जो है, हाँ। इसमें कितना खर्चा है? ये कोई है लाखों लाखों है। एक अमाउंट बोलो ना आप। मतलब 20-30 लाख कुछ नहीं होगा कम से नहीं कम। अली सर कम बोल रहे हो। हाँ, ज्यादा है। हाँ, हो सकता है। उनका है। बट करोड़ों का गेम है ये तो। पर ये कहाँ से करा रहे हो? अगर आप UK से अमेरिका से करवाया यूके से होगा। करवा रहे हो तो फिर शायद अगर ये बाहर से करोड़ों। करवाएं ये सब तो कितने का पड़ जाएगा? मतलब ये कुछ वो बता रही थी कुछ सर्जिकल है, कुछ ऐसी चीज़ें जो वो नहीं करती, ये प्लास्टिक सर्जन का कुछ काम है। जैसे वो नोज़ और कुछ चीज़ें हैं जो वो कट के राइनोप्लास्टी फलाना वो चीज़ें होती हैं, वो वहाँ पे नहीं होता। बट ये कि कुछ फिलर या लिफ्ट टियर होते होंगे ना कि भाई जैसे चाइना का होता है, Filler है, फिर हाँ। एक ओरिजिनल है, एक बहुत ही अमेरिका से आया हुआ है। यार देखो मैं एक अजीब मैकेनिकल सी है, बात कर कर रहा हूँ। दो। मैंने एक और मीम देखी थी यही मरियम औरंगजेब वाली, मैं इस बात पे नहीं है लेकिन काफी लोगों ने कंपेयर उनको ये जो बटन नहीं होता सोफे का इससे भी करते थे। पता है ये आप दोनों के बीच में ये जो बीच में एक सुराख है ना, इस तरह के 3 तो शाइन बटन शाह को लगा करते थे इससे, के- हाँ, ऐसे शाहीन शाहीन शाह शाह को को इनको भी किया हुआ है ऐसे। उससे तो एक सोफे टाइप से। बट नहीं यार इन्होंने ओवर ये शैडो उड़ा कर दिया दिया। बिल्कुल। हाँ, ये बता शादी में दी। मतलब दुल्हन की पिक्चर मैंने आज भी तक नहीं देखी, नहीं पर इनकी इनकी पिक्चरें और मरियम नवाज की चल रही हैं। और अच्छा ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो चीज़ है कि अगर आपकी मदर इन लॉ मरियम नवाज हैं तो ये मतलब आप एक तरह से चैलेंज तो है, ये इजी नहीं है ये। बिल्कुल। नहीं नहीं ये पर वो बिजी चल रही है ना, वो घर पे वो आपको तंग नहीं कर रही ना, वो तो अपना काम कर रही नहीं है। लेकिन आप एक एनी टाइम दहशत में नहीं रह रहे कि यार कुछ मैंने आगे पीछे 19-20 किया, मेरे जो है रिटायरमेंट कैंसिल हो गई। CTT भेज दी ना। गोल्डन शेक लेने पड़े। अच्छा हस्बी रिवायत में तो डीप चले गए ना पूरा। मैं तो सबसे पहले वहां से आया कि पहली शादी क्यों खत्म हुई, जो मतलब बात है ना घर की, तो उसमें हाँ हुई थी ना एक इनकी शादी हाँ, ऑलरेडी। हाँ। और कुल्ला सेम पहना है, ये भी बात लीक हो गई है। जो पिछली शादी का अच्छा कुल्ला मतलब था, डिजाइन से मतलब ऐसा मैं भाई, वो मानने जो को नहीं तैयार ये, comparison था, मतलब कि उन्होंने same जो design, जो same इतना design, पैसा बच तो- सकता था यहाँ पे बचाया। नहीं पैसा उन्होंने नहीं बचाया है, उनके जो डिजाइनर थे वो थे HSY। और उन्होंने जो पिछला वाला ड्रेस था और ये वाले ड्रेस में सेम वो पूरा एक कंपैरिजन मैंने देखा, यहाँ तक कि वो same कुल्ला collection उल्ला का होगा ना? बिल्कुल ही सेम, मतलब उन्होंने चिपका दिया, दोबारा सेम काम चिपका दिया। भाई वो एक्स भाभी जो उन्होंने बताया यही है। अच्छा, कि है उनका? उनका कुछ ऐसी जो पता नहीं झूठा सच है क्या है भाई, मैंने भी कोई बहुत ही शेडी पेज पे पढ़ा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि ये जो है सास जो थी हाँ। ये बड़ा टफ कंपटीशन देती थी, हर जगह फाइनल होती थी, हर जगह उनको मतलब कि टॉप ही कर रही होती थी, और ये अपने बेटे के साथ यकजान होने वाली हैं। ये वो अम्मी हैं जो नहीं छोड़ती अपने बेटे को। मोमीज ये वो boy हैं अम्मी ये। जो मतलब मामाज बच्चा boy, मामाज boy है ये। मामाज बॉय है ये, मतलब 12 साल की उम्र तक साथ सोए। यार जिसकी अम्मी मरियम नवाज होंगी तो उनको तो मामाज बॉय होना पड़ेगा ही मेरे ख्याल से। अच्छा भैया अब बातें बहुत आ गई हैं, है ना? हाँ वो थोड़ा आगे सोच से। समझ के कीजिएगा, बट एक मैं समझ रहा हूँ चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, तो वो जो फर्स्ट वाइफ हैं शायद उनके लिए मुश्किलात हुई होंगी। अच्छा इजी फिर नहीं दूसरा है ये। ये भी है कि जब आपके घर के अंदर वो सीएम भी हैं हाँ। और पॉलिटिकली भी एक बहुत टॉप उसमें है, चीफ मिनिस्टर हो हाँ। आप पंजाब के, मतलब मुल्क के सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर हो आप यार। और मुस्लिम लीग नून की घर तरफ के से अगर अंदर भी गार्ड्स घूम रहे हैं आपके साथ, मतलब इस टाइप की पोजीशन में हो आप नहीं, यार। अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ से जिस बंदे ने खान साहब को जो टक्कर ली थी आगे,
बाकी सब ये मरीम नवाज सिंगल हैंडेडली आई थी, ठीक है। अब आप देखो पसंद करो नहीं करो, बट लेकिन उस बंदी ने खान साहब को टक्कर देना एक अभी भी। और पंजाब में बहुत उनको मैं जितने भी बिजनेस कम्युनिटी से मैं मिला हूँ बहुत तारीफ करते हो, मरियम नवाज बहुत खुश है वो उनसे कि भाई जो काम हो रहा है अभी पंजाब में वो बहुत पंजाब में जनरली खुशी है लोग, यार सही है, लाहौर इस्लामाबाद सही है, गुड है, काम करता है पता लगता है। हाँ वहाँ काम करता है तो पता लगता है। अच्छा ये भी था कि जो सेकंड वाइफ हैं वो नहीं, वो जो जैसे इस तरह की तस्वीरें होती हैं कि सैफ अली खान की शादी पे, पहली शादी में करीना कपूर मौजूद थी तो ऐसा भी कुछ था कि सेकंड वाइफ पहली शादी पे मौजूद थी। हाँ ऐसा पता नहीं, अब वही है कि कैन बी फेक एज वेल। यार तो उसके बाद ये सेकंड वाइफ है, ये कौन है वैसे, इनका पता चला है? ये बड़ी फेमस मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा है, उन्हीं राजा की सनाउल्लाह। नहीं फेमस तो वही है ना फिर नहीं मुस्लिम लीग नून में जो वैसे नहीं फेमस राजा सफदर कुछ ऐसे करके नाम है, राजा सफदर। हाँ शायद गलत भी हो सकता हूँ मैं, बट लेकिन बड़ी फेमस है उनकी, उनके साथ थी ऐसे आप नहीं हो क्या कहेंगे उनकी दाढ़ी है इस तरह की, उनके अब्बा की दाढ़ी है। नहीं आप शायद वो कह रहे हैं जिनकी ये ग्रैंड डॉटर है, जी, वो जी, उनकी रोहेल या नहीं इस तरह रोहेल करके कुछ नाम है उनका। रोहिल हयात कुक स्टूडियो। हाँ वही है नून लीग के रहनुमा। बात वो बड़ी मशहूर, उनकी मीम्स भी मशहूर हो चुकी हैं। वो जब लंदन जाते थे मियाँ जी से मिलने के लिए, तो उनको बाहर जो कन्फ्रंटेशन होती थी पीटीआई वालों के साथ, तो उधर भी वो काफ़ी वो फेमस। तो नहीं जो गोलू से बड़ी बड़ी मुझे गालियां देते हुए वाले वो वाले अंकल वही है चाचा जो दूसरे- एक है। अच्छा, वो है? हाँ हाँ वो ना जूता वूता भी मार चुके हैं किसी कुछ इस टाइप की। तो एक हाथ कोई वीडियो है जिसमें वो क्राउड के साथ फंस रहे हैं कुछ है। आउट हुए हुए बिल्कुल। खैर तो ये उनकी फर्ज सही है यार, लेकिन एक बात है मुझे ऐसा लगता है हम जो ये कर रहे हैं कि आप अगर मरियम नवाज आपकी सास हो तो आपको एक चैलेंज ये आ सकता है, मुझे लगता है इजी भी है क्योंकि वो अपने ऑरा में ही इतनी है। मैं और वही घर कह रहा हूँ में- ना, अपना काम और वो घर में- टिपिकल वो नहीं है ना कि वो घर में मैनेज आज कर रही क्या है। पकेगा ये तो इनके घरों में बातें नहीं हो रही होंगी ना यार, मतलब इतनी मतलब पैर धोने यार का भी एक लेकिन बंदा होगा सास इस बहू टाइप का के घर में। ड्रामा किसी ना किसी लेवल पे तो हो रहा होगा ना। वो ये हो रहा है कि जैसे अगर वो कह रही है कि हम आज हमें हनीमून पे यहाँ पे जाना है तो वो स्विट्जरलैंड जाना है, वो तो वो कह रही कह नहीं, नहीं पेरिस जाएंगे, इस नहीं टाइप। नहीं आप लोग यहाँ जाओगे, मंजूर है। इसका ये है और यहाँ ही होगा, या आज इस इवेंट पे जाना है तो शक्ल दिखानी है, मूड नहीं है जो भी आपको जाना यार है। इस ऐसा मसले को कुछ। समझने के लिए दूसरे मसले पे मैं थोड़ा आपको रोशनी डालना चाहूंगा। डेविड बेकहम के भी खानदान में सास बहू ड्रामा चल रहा है ना। चलो आ जाओ तो ठीक है, खानदानी महफिल पे आज तो आप आप चलाते अब वो भी एक रईस अमीर खानदान है तो उससे थोड़ा एक हम एनालॉजी ड्रॉ अच्छा, करते मलिका हैं। एलिजाबेथ एक भयानक सास थी। बिल्कुल एक बिल्कुल भयानक सास थी। मेगन मार्केल और हैरी का भी तो बड़ा चैलेंज आया, तो वो भी चैलेंज एक आया, बड़ा लेकिन डियाना का उन्होंने भाईजान जो भी इतना था टफ टाइम दिया बेचारी वो। तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो भी हो, सास बहू ड्रामा और मतलब इन जनरल इंटरनल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट वो तो चलता है। अब बेकम के केस में क्या भाई, डेविड और विक्टोरिया बेकम है, उनके ना आई थिंक 4 बच्चे हैं, उनमें से एक है ब्रुकलिन बेकम, ठीक है। ये खातून है। सबसे बड़े नहीं लॉन्डा जेंट्स में ये कोई कच्ची उम्र के हैं, 23-25 साल के। हाँ ठीक है 24 साल के। अब इनकी ना रिसेंटली शादी हुई एक लेडीज़ के साथ, निकोला नाम है उनका, जो कि एक बिलियनियर की बेटी हैं। तो वो भी हल्की पार्टी नहीं है, वो इनफैक्ट आई थिंक ज़्यादा ही हैवी पार्टी है। इनकी बेगम से ज्यादा हैवी। फाइनेंस लेकिन हाँ, उनकी बेगम विक्टोरिया बेकम जो है एक बड़ी दिलचस्प खातून है, स्पाइस गर्ल स्पाइस गर्ल की। वही तो मैं कह रहा हूँ इनकी बेगम तो खुद बहुत मतलब और ये इनके दोनों father बहुत भी। अमीर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बिलियनियर्स नहीं है ये लोग। आई थिंक आई मे बी रॉन्ग बट आई थिंक के जो निकोला जो wife है, की अब्बा तो मेरे निकोला ख्याल साउंड से- लाइक अ रशियन, कोई उनका कोई रशियन नहीं आई थिंक बैकग्राउंड अमेरिकन ही है, American. अमेरिकन पोलिश है। पोलिश नहीं है, नहीं अमेरिकन है मेरे ख्याल से, पता नहीं, खैर आई थिंक अमेरिकन है क्योंकि जो इनके अब्बा जो बिलियनर हैं उन्होंने रिसेंटली डिज्नी को अक्वायर करने की कोशिश की थी। अच्छा ये और वो स्ट्रॉन्ग पार्टी है Strong और party, मुल्तान में strong करते party। करते छोटी बातें भी की थी जिससे वो पार्टी की हट गई थी कि जैसे ये जो डाइवर्सिटी का जो एक रहता है अमेरिका में, क्या ही ज़रूरत है इसकी, बस चलने दो ना डिज्नी में, ये क्या ज़रूरत है ये बात सब तो लाने ठीक थी की। वैसे यार। फिर तो खैर ये निकोला के अब्बा हैं। हाँ, तो अब ना अब रिसेंटली ये सारा बवाल जो एक कल्मिनेशन पे आया है वो क्या है कि ब्रुकलिन बेकम जो है उन्होंने डाल दी स्टोरी
कि भाई हमारी जो डेविड और विक्टोरिया अम्मा अब्बा हैं वो हमें बड़ा कंट्रोल करते हैं, उनके लिए बेकम ब्रांड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, फैमिली बाद में आती है। और फिर 2-3 छोटी बातें करती हैं कि एक तो कि हमारी जो बेगम है इनके लिए ड्रेस बनाना था हमारी अम्मा ने, जो कि लास्ट मिनट उन्होंने कहा नहीं बनाती मैं, जो कि एक स्टैंडर्ड दर्जी के मसले होते हैं मेरे ख्याल से। और जो सबसे मज़े की बात की उन्होंने कि शादी वाले दिन हमारी अम्मा ने मेरे साथ बहुत इनअप्रोप्रिएट डांस किया। हाँ, ये मैंने पढ़ा। अब धब्बियाँ गिस्से ये वो चूतड़ पटखे क्या किया है, और वो निकोला को देख के आंखों में आप इमेजिन कर रहे हो। ये बोला है उन्होंने, अब उन्होंने मीम्स बने बोला इस पे, है, लेकिन ये but, लिखा है। चाहो उसके अंदर ये कि इसमें कैमरे अलाउड नहीं थे इस सारे उसके इवेंट के अंदर, 400-500 लोग थे। मतलब ये वाला है कि ये डांस करते हैं ना बीवी को देख रहे कि लड़का, मगर वो कौन से चाहो वो मैगजीन जो है कौन सा नाम है वो मम्मा's boy। ये ज्यादा ही मामा है, ये मम्मा बॉय हो गया। मम्मा बॉय हो गया। मगर जो वोग मैगजीन ने दूसरी साइड की स्टोरी दी है, जो जिनके लोग इन्वाइटेड थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, इन्होंने खुद अपनी अम्मा को और अब्बा को स्टेज पे बुलाया और इनकी छोटी बहन भी स्टेज पे आई थी और इन सब ने मिलकर खुद डांस किया था और ये कहानी फिर इसमें गई है। इस पूरी महफिल में सबसे जो छोटी हरकत की है वो सिंगर मार्क एंथनी ने की है। वो गाना गा रहे थे, उन्होंने फिर एक पॉइंट पे कहा है कि आई वुड लाइक टू आस्क द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ओवर हेयर टू गेट अप, और इसमें निकोला खड़ी हो ही नहीं थी तो उन्होंने बोल दिया विक्टोरिया बेकम। सही बोला अरे भाई, अरे क्या यार, सही ये बोला, बात सही तो है। बोला। मैं देखना चाहूंगा विक्टोरिया, तो मैंने देखी भी है। निकोला देख लो, निकोला देख लो। से मैं जरा कंपेयर आप देखते हो, आप देखते हो। कर लूं। मैं और कोई ये बात- कंपैरिजन नहीं है। शादी में आप क्यों कर रहे हो, ये जिसकी शादी है उसको निकोला गुड सीन है, मतलब हम विक्टोरिया बेकम विक्टोरिया के अब साथ कोई 55 साल की आंटी होगी अब तो। बट खैर अब इसमें ना दो वही पार्टी बन गई है। बात आपने खुद की, अब आपको बोल के एहसास हुआ ना कि हाँ यार केस स्ट्रांग हो गया। अब इसमें यह है कि दो पार्टी बन गई, एक है जो कि सर बेकम के साथ है। हाँ कि विक्टोरिया बेकम डेविड बेकम हमेशा अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहे हैं, उनको बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही। बड़ा हमेशा बेनिफिट दिया है। फिर दूसरी पार्टी है जो कि कम तादाद में, ज़्यादा सपोर्ट विक्टोरिया के साथ है। अच्छा, हाँ, दूसरी पार्टी लेकिन उसकी भी एक है कि फाइनली अ मैन हु स्टैंड्स अप फॉर हिज वाइफ, ये वाला एक थोड़ा एंगल चल रहा है। या इनसे प्रिंस हैरी वाला सीन हो जाएगा। टोटल मैं आपको बता रहा हूँ, सही है, सारा कुछ पैसा वैसा निकल जाएगा। भाई के पास कोई पर्सनल स्किल नहीं है, अब्बा के शैडो में जिए हुए जिंदगी है इनकी, ठीक बहुत है। हल्के हैं अली भाई, बहुत हल्के हैं। इनके अम्मा अब्बा ने कैश लगा के ना इनकी एक फोटोग्राफी की बुक पब्लिश कराई, उसमें इतनी बेकार तस्वीरें हैं और उसके कैप्शन लिखे हुए हैं दिस इज एन एलिफेंट, इस तरह करके ना, जैसे पीटर एंड जेन की नहीं किताबें होती थी। तो और यार हाँ यार, आप नहीं पर निकोला आपको उनको निकोला पैसा आ गया ना, निकोला पैसा जो है, आप बोलेंगे निकोल, लेकिन निकोला जो है निकल भी तो जाएगी हाथों से। कैसे निकोला तो आई निकलेगा अब इतना? बेकम की वजह से थी। नहीं नहीं, बेकम पे वो तो अब चैलेंज दे रही होगी ना कि पोस्ट लगाओ इनके खिलाफ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगी। ये सुबह इसी के तरह $20 नहीं मिलेंगे, सुबह के $20 नहीं मिलेंगे अगर तो तुमने ये नहीं किया। नहीं देखो यार, आप वो देखो ना, जैसे ये प्रिंस हैरी और ये वाला जो चक्कर हुआ था, इसके मेगन बाद मार्कल ऑफ सीन तो है ना यार, मतलब आपका इतना बड़ा सेटअप हो। अच्छा, लेकिन इस केस में मैं दोनों के ही खिलाफ हूँ, दोनों पागल लगते हैं मुझे। कौन, निकोला और बेकम? नहीं, प्रिंस हैरी मेगन मार्कल मुझे ये भी पागल लगते हैं, और मुझे जो इंग्लैंड का जो ये रॉयल फैमिली है वो भी पागल वीजा लगती नहीं है। आएगा अच्छा, तुम्हारा। रॉयल फैमिली में पागलपन चाहो, देखिए कि स्टैंडर्ड भाई पागलपन है। रॉयल फैमिली में कौन सी सीधी रॉयल फैमिली रही है अपने यहाँ? आप छोड़ दो, वो तो ब्रिटिश में इतनी दूर बैठे हुए, यहाँ जो पाकिस्तान की भी रॉयल फैमिली यहाँ गुजरी है, ये जो ये नवाब अब मुगल जोनागढ़ में ये अकबर। ये मुगल वगैरह जो गुजरे, यहाँ कौन सीधी हरकतें कर रहा है? सब में कुछ ना कुछ एक एंगल था ही ना, कोई भी सीधा रॉयल में नहीं हाँ, हो सकता। भाइयों को मार रॉयल दिया, फैमिली में कोई ना कोई एक बंदी दफन कर ली। आइटम आता है, फैशन नहीं है रॉयल फैमिली का, फैशन थाईलैंड नहीं के है। उनके देखा, थाईलैंड के जो बादशाह जो थे बिकिनी पहन के जो जर्मनी में निकल गए थे, पैंटी बता, पहन के। ये कोई किस टाइप की हरकत है यार? आप बादशाह हो बिकिनी आप। नहीं पहन के घूम रहे हो आप। अब और कौन से बादशाह हैं किन मुल्कों के? अबे बहुत वो है, देखो अपना मलेशिया वो- के, मलेशिया के अपना जो वो थे लेडीज गार्ड्स के साथ जो घूमते थे, कज़ाफी, वो तो बादशाह भी नहीं थे। बादशाह भी डिक्टेटर थे वो तो, लेकिन आराई थे वो, पता है उनको प्याज खाते थे वो, प्याज खाते थे वो। राजपूतों से आए। मगर मलेशिया के भी एक थे, उन्होंने भी एक मिस वर्ल्ड से पता नहीं किससे किसी शादी की थी, मिस यूनिवर्स से, और तखत छोड़ दिया था। ये क्या हुआ? मलेशिया के एक कोई प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वो किसी को अपने स्टाफ में किसी लड़के को दे दिया था। क्या प्रमोशन प्रमोशन नहीं, नीचे वाली पप्पी।
अच्छा पकड़े गए अरे थे। नीचे हाँ, वाली पप्पी, ये अच्छा है अली सर। नीचे वाली पप्पी, नीचे वाली पप्पी। नीचे वाली पप्पी, नीचे वाली पप्पी दे दी थी अपने स्टाफ को, मर्द दूसरा शेट पापा। अच्छा वहाँ तो रूल भी सकते हैं, रिमूव कर लिया। वहाँ तो रूल भी सकते हैं वहाँ पे तो। वो भी तो एक बैंड भी तो था जो पप्पी दे देता था, नीचे वाली? नीचे वाली पप्पी देता है, क्वीन क्वीन। अरे उनको तो क्वीन में दांत बाहर आ गए थे इस चक्कर में, आगे वाला दांत था ना बाहर ही रहता था। जहाँ जहाँ पप्पी देता था डैमेज देता था, वो खाल ले जाता था। स्पीकिंग ऑफ, सबकी पता है वो मुसलमान थे ना फ्रेडी। नहीं नहीं जबरदस्ती, नहीं कुछ भी नहीं हुआ उनको। वो इस तरह की बात है, क्वीन में तो दिखाई वो पारसी थे, पारसी थे हाँ, लेकिन पाकिस्तान। सॉरी हाँ, पारसी मुसलमान नहीं, पारसी थे। हाँ, और वो मामा वो जिसको नीचे वाली पप्पी देते थे उसकी वो भी करवा देते थे साथ साथ खतना, अगले को मुसलमान कर देते थे वो। स्पीकिंग ऑफ नीचे वाली पप्पी, आपके भी होठों पे आजकल डैमेज वगैरह है काफी। फ्रेडी पप्पी लेके गए। पप्पी लेके आप गए। तो नहीं आजकल बोहेमियन रैप्सोडी कर रहे यार इस पे एक मेरे बात मजे की कहानी है। मैं ज़ैंज़िबार गया जहाँ पे ये पैदा हुए थे फ्रेडी मर्क्यूरी। तो वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी है जिनके एक्चुअली होटल्स वगैरह और ये सब हैं। तो और हमारे भी कुछ वहाँ दोस्त बने वहाँ पे जिनके थ्रू वीज़ा किया था। तो वहाँ पे एक है फ्रेडी मर्क्यूरी का म्यूज़ियम। अच्छा, और वहाँ पे फिर एक मौका मिला कि जी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए परफॉर्म करो ज़ैंज़िबार में, और उसके अगेंस्ट जो वहाँ बड़ा अच्छा कोई होटल था, 2 दिन का आपको कमरा मिल जाएगा। ठीक है यार, नॉट बैड। ये कुछ था 4-5 अच्छा तो साल आपने किया? लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कटा दिया कि नहीं ये वर्थ इट नहीं है शायद, या ऐसा कुछ। फ्रेडी मर्क्यूरी ना उस म्यूजियम में एक पिक वहाँ पे उनका एक वो बनाया हुआ है अपना मुजस्मा, और वो घुटनों पे बैठे हुए हैं, पता है कि लोग आते हैं और उनसे पप्पी लेके चले जाते और वहीं पे एक ना शोकेस में उनका डेंचर भी रखा हुआ है। हैं। कहते रात में खराटे लेते थे वो, उसके लिए वो जो आजकल आ रहा है ना। स्लीप एपनिया। हाँ बहुत बातें आ रही हैं छोड़ो। हाँ, नहीं नहीं, आप ये होमोफोबिया में कैंसल हो चुके हो। क्यों? अच्छा चले हम क्या यार ये लोग यार, हम लोग तो बात वो वाली कर रहे हैं कि जो कर रहा है, हाँ, जो कर रहा है भाई। उसके ऊपर बात, जहाँ पे कोई मसला नहीं है, जो जिसकी पप्पियां ले रहा है क्या कर रहा है वो हमें कहाँ ले भाई। ऐसी लोग के वो दो नीचे वाला पंजाबी बाहर आ जाए मुंह का, हमें क्या इससे? ये क्या अच्छा, है? ये क्या करना है? ये- आंखों पे बांध ले। आंखों पे बांध ले आंखों और में बांध ले, फिर मुझे कोई जो एक करना है अपने वो से करने पप्पी ले दे। लेगा। आंखों में बांध दो, फिर कोई पप्पी लेगा। ये बहुत ही अच्छा सेगवे है, नीचे वाली पप्पी के बाद हाँ, अब ये आंखें आंखों बंद पे करो। पहन लो। ये बंद कर। ये सब ऐसे लगाएंगे आप। अली सर उल्टा उल्टा करो, उल्टा करो। उल्टा ही है ना, उल्टा लोगो नहीं दिखाना ना। एडिडास को मसला हो जाएगा, स्पॉन्सरशिप पे आ जाएगी एडिडास। पीछे ले जाओ ना, वो पीछे ले जाओ। पावर रेंजर वाली फीलिंग आ रही है, काजोल वाली फीलिंग भी आ रही है। अच्छा अब क्या होगा अली सर? आपने देख लिया क्या? नहीं मैंने देखा अभी, I swear to God। अच्छा अच्छा हम चले। सबने आंखें बंद करनी है शुरू में। अब ये है कि हम एक पिक्चर लगाएंगे यहाँ पे किसी सेलिब्रिटी की जो मैंने प्रिंट की हुई है, और बाकी लोग उस बंदे को गैस करवाएंगे। ठीक है जैदी, आपने ये सजेशन दी थी ना, तो आप उसके थोड़े बहुत पहले रूल दी थोड़े थी। बता सकते हैं कि बहुत और पहले दी थी मैंने ये तो suggestion, बताएं। तब मुझे याद नहीं था। दीदी अब क्या कुछ लग रही है ये मेरे पहन के यार? डिक्शनरी टाइप कुछ होगा कि आप वो उसका नाम नहीं बोल सकते ऑब्वियसली सेलिब्रिटी का। हाँ लेकिन वो उसको बारीकियों में लाना होगा ना, कि मुझे जो लगता है, मुझे याद है, मुझे वो सजेशन मैंने बहुत पहले दिया है कि जैसे अब अली भाई ने हमने कोई सेलिब्रिटी की तस्वीर लग गई, अब वो बारीक वैसे करते अली भाई जाए। उमेरी है फॉर एग्जांपल। तो अब ना अली भाई हमसे सवाल पूछते रहेंगे, और हाँ मर्द और एज ब्रैकेट क्या है? अच्छा, और सेलिब्रिटी आपने बता दिया, वरना ये भी नहीं बताते कोई अच्छा, इसमें इंसान है सवाल नहीं ही- है, चीज है, इस तरह ये बहुत अच्छा पीछे से आते जैदी हैं। इसमें सवाल ये नहीं कि अनलिमिटेड सवाल होते हैं। 20-25 सवालों की हम लोग वो रख मेरे ख्याल से सवाल से बेहतर है कि आप नहीं एज अ पर्सनैलिटी बस बात करो, जिस तरह एक इम्प्रोव गेम में ऑलमोस्ट हम करते हैं क्या जिस हम तरह। लग गया, हमें नहीं पता हम कौन है। हाँ और बट आप वो यस एंड किए जा रहे हो कि हाँ हाँ ठीक है हाँ इस तरह करके। पर इससे बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम लोग उसको थोड़ा सा तो वो रखें कि यार कि 15 सवालों के अंदर आपके पास इम्प्रोव का भी दो है। 15 भी नहीं करे, 15 भी नहीं करे। के बेहोश हो जाए अगर हम हर वीडियो किसी- दौरान हर- कर दें। चले स्टार्ट करते हैं, सही, जीती ठीक जाएगी। है, हर किसी को फिलहाल 4-4 सवाल देते हैं। हम 3 है ना, 20 तो करो आप, इतना ये 4 सवाल 20 सवाल पर 20 पर्सन। सवाल तवाल तो 10 कर लो 10 कर लो 10 कर लो। 10 कर लो मेरी ना आप। बहुत है ना, बहुत है मेरे पास, और भी अच्छा करने हैं। बहुत सारे, और मतलब क्या पूरी यार, रात लगानी है हमने आज सेलिब्रिटीज को माथे पे रख के। 5-5 सवाल कर लेते हैं। स्टार्ट ठीक है, वी विल गेट 15
क्वेश्चन 555, ठीक है। आप पहला मैं आ देता हूँ आपको, ठीक है। तो आपने तो देखा हुआ है। मैंने तो सारे देखे हुए ना। ठीक है, सही। अरे इसकी तस्वीर लगा दी। अरे अरे भाई, हेलो हेलो, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर भाईजान। सलाम, बहुत अच्छा लग रहा है इस पॉडकास्ट में आके। भाई साहब। उमूमन मैं आता नहीं हूँ हल्के पॉडकास्ट में। हाँ, आप अक्सर जो है फोन पे बात कर रहे होते आप फोनों पे बहुत बात करते हैं। फोनों पे मैं बात कर लेता बहुत हूँ। ज्यादा हाँ फोन पे बात कर रहे हो। आपका ये चलान आ रहे, बार बार ये चलान आ रहे हैं आपके। लेडीज के साथ बात करता हूँ फोन पे मैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। जाहिर अच्छा, आपका जेंट्स ये तो नहीं पता हमें, हमने अगली पार्टी को नहीं देखा भाई। नहीं, अच्छा। लेडीज से बात कर रहे थे, लेडीज से बात कर तो रहे थे। इंटीमेट बातें। अच्छा, ये बताएं कि आपका जो सेंस ऑफ फैशन बहुत अच्छा मुझे लगता है, तो वो आप मतलब कैसे आपने वो। देखिए, अब वो फोन पे बात करते करते दिमाग चलता तो है ना। ठीक है, तो तो आप मैं कोशिश करता हूँ कि फैशन भी हो और आवाज़ में भी अच्छा हूँ और तस्वीर में भी। आप सही कौन सही। हो? आप कौन हो? तो आप पूछो ना उससे यार, मतलब क्या ये कि आप कौन हो? बेस्ट फ्रेंड बन गए सवाल उसके। पूछो ना हाँ। कुछ। हाँ, 5 सवाल है आपके पास, आपने आपके गैस पास करना है। सवाल है, अरे पूछो। आप लोग हिंट कराओ ना इसका। कराए तो सबसे कराए। पहले और कराओ मैंने ना। बता दिया और क्या? फोन। अच्छा हाँ। चले, आप आप लड़की ये से बात कर रहे हैं, आप फोन अच्छा पे ये बात बताएं कर कि रहे हैं। आपको जो फैक्ट्री में काम करते हैं ना ये। हाँ, हाँ अब्रॉड। हाँ, फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं कहीं, तो ये आप कब से अपने जॉब की है, और जॉब पे आप जो हरकत कर रहे हैं, जो करते हैं आप, वो अलाउड है? नीचे वाली पप्पी तो नहीं कर रहा मैं जॉब पे। आपने वहाँ पे करने का वादा तो किया है, वादा तो किया है अगली पार्टी से। टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो यही है। ठीक है, और मैं लोकल में आप देख रहे हैं मुझे एज अ सेलिब्रिटी या इंटरनेशनल? हाँ हाँ, लोकल में। पंजाबी में ज्यादातर। और ये सेलिब्रिटी देखो, मैं एक अच्छा बात तो अच्छा खुली अच्छा, करूँ। देखिए मजबूरी तो होती रहती है ना। ओके ओके, चाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी नाइस। अंकल मजबूत हो आप। चलें, आप उतार सकते हैं। मैं एक्चुअली एक इम्प्रोव शो के लिए बना भी था अंकल मजबूर। अब मैं बना रहा हूँ आपको। अरे 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 अरे, अरे अरे अरे, सुना आपको शीशे का बड़ा शौक है। यार, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं जेंट्स, नहीं, अच्छा जेंट्स में लेडीज हूँ। आप लेडीज हैं। मैं लेडीज हूँ। और शर्ट, अच्छा। और आपको है ना आपकी बहुत आपका गुड है कि सिंगिंग भी आती है, डांसिंग भी, मतलब सिंगिंग आती, मतलब कह आता सकते तो हैं। खैर कुछ भी नहीं है, अच्छा। लेकिन आपकी मैं इस बात से हम लोग में से कोई भी एग्री नहीं और कर मतलब रहा आप करती हैं सिंगिंग और एक्टिंग एंड डांसिंग, ये सब आप। हाँ, और आपकी बर्थडे भी आज, तो मैं हैव यू मैनी मैनी मोर, मैनी मैनी मोर, अच्छा मे यू हैव मैनी मैनी मोर। अच्छा, मैं सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हूँ, मैं टीवी आप सेलिब्रिटी। सब तरह की सेलिब्रिटी आप हर जगह चल रही है, हर जगह। जगह चल रही है। मोर और हो। नहीं अच्छा अच्छा। नहीं 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 नहीं। अल्लाह, बिल्कुल ही जीरो पे खड़े हुए। चलो दिखाना जरा। हाँ देखो, हाँ यार, क्या एक नाम है बात इनका? बताओ, इनका नाम क्या है? नहीं, ये तो नहीं, ये तो अच्छा, एक बात यार, एक वो इनका वो भी तो था ना, इनकी लव मैरिज हुई है। वाकई यार, बड़ा जबरदस्त। और है ना, दूसरी पार्टी को कटा के हुई है, मतलब को कटाई हुई। जो जिनके साथ आपका पहले पार्टनर थी? थे, हाँ। उनको आपने कटाया और फिर आपने बंदा। दूसरी लव मैरिज की है और वो कामयाब चल रही है। हाँ, कामयाब चल रही है माशाल्लाह। बच्चे भी हैं, 2 हैं या 3 हैं। अरे क्या हो गया, कौन है ये? तो हाँ, खाना, अच्छा ये जो मैं, ये औरत हरफन मौला है। हरफन मौला एक गा रही है, सिंगिंग, एक्टिंग, डायरेक्टर, इदरीस एल्बा ऑलमोस्ट, समझ लो आप। ठीक है। सोशल मीडिया पे भी एक अच्छा सोशल स्ट्रॉन्ग मीडिया- प्रेजेंस एक है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है Strong party। स्ट्रॉन्ग पार्टी हो गई। अच्छा, फिर शादी इनकी हुई थी, उनको ये वो बंदा समझ नहीं आया। नहीं, इनकी जिससे शादी उनको करनी थी ना, उसका कहीं और सेटअप था, उसको गर्ल को कटा के फिर उनको सेट किया। अबे मेरा दिल सब बैठ गया यार एकदम से। भाई देखिए, मैं आपका की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, जो बात है मैं आपको ज़ाती तौर पर बताऊँ, हीराबाजी, मैं आई जस्ट वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। बहुत टाइट। ठीक है, अरे 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 जैदी में डिपॉजिट होगा। अरे भाई, अरे 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 भाई,
क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? अरे ये तो सबसे पहले ये बहुत इजी है, ये तो ऑब्वियसली नहीं ठीक करता, है। थोड़ा सटल सही करेंगे। है। कैमरे में देख लो क्या है ये। सबसे पहले कहूंगा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमिर ले आकर ये आपके जिंदा है। अच्छा, आपके दांत बड़े साफ लग रहे हैं आज। हाँ, आप स्केलिंग करा के आए हैं? और जैसे आपने रॉयल फैमिली की बात की तो ये भी बादशाह रहे, बादशाह है। ये फीमेल है। नहीं नहीं, जेंट्स ये है, एक जेंट्स है। मेल है, नहीं तो मेल है, मेल है इंस्टाग्राम अच्छा, और ये है बहुत TikTok आसान, बहुत और आसान है, इसलिए इसकी मुश्किल करके। सेंसेशन है। नहीं नहीं नहीं, कैटेगरी सेम आ चुकी है, क्रिंज में आप जा चुके हो। लेकिन उतने मशहूर नहीं है जितने आप हो। अच्छा, थोड़े नहीं। कम, थोड़े कम। मेन इनका म्यूजिक में ये मतलब और जितना आपका, वैसे जितना आपने कंज्यूम किया हुआ है उस हिसाब से आपका पेट नहीं है जितना आपने खाया हुआ है। मतलब आप क्या बातें कर रहे हो? मतलब आप जितना मैंने खाया हुआ है उतना उतना मेरा लग पेट रहा नहीं नहीं है। है आप पे, क्योंकि आप बहुत थिन, आप मतलब आप ये आए बताना हो, चाह रहे हैं। आप छा गए हो। हाँ, आप अभी कुछ दिन पहले आए हो और आप छा गए हो। आप क्रिंज हो। आप मतलब कि मुंह देने में आप हल्के नहीं आ चले रहे हो। आप गैस तो करें ना आप पहले थोड़ा। यार मुझे मैंने आपको सबसे अच्छे दिए। बादशाह है, Dentist है। बादशाह है, रॉयल बादशाह है। फैमिली। आर्टिस्ट आपने बोला ना है, डेंटिस्ट है। वोना भी आर्टिस्ट है। वो भी आर्टिस्ट हैं, बादशाह हैं। आप ये हीरा मानी की तस्वीर क्यों बार बार लेके जा रहे हो? ले लो ना इनसे। वो मुझे हिंट देते देते एकदम से हीरा मानी को देखने लग गए। आई के वहाँ फिट हो गई। Respect करता है। आई कांटेक्ट होके देख लिया। अभी तुम्हें बटवे में देख रखी रही है यार। है। एक मैं यहाँ से निकालना चाहता कोई रेफरेंस। इनके पास इनकी आंखों में से कैसे यार reference अच्छा, निकलेगा? मैं थोड़ी देर में आता हूँ BRB। मैं नहीं देख रहा हूँ इनको, पता नहीं क्यों। जैसे मैं आप देख बहुत- रहा हूँ। आपने उनको आज या कल देखा होगा वीडियो हाँ में। हाँ। अच्छा, मैं फाइनल आपको हिंट दूंगा। इसके बाद पे हिंट नहीं है। तालियां पर बोलेंगे। ज्यादा मुझे यार मेरे मुंह में भी आया था, मैंने बोला नहीं था। अरे आपको आपके उसमें आया था। जेंट्स है। जेंट्स में सॉरी, अब डेंटिस्ट फंस गया है मेरे, पता नहीं Dentist क्यों। कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। दांत का थोड़ा off बुखारी, scene है। मैं कहा कि आपके दांत यूजुअली खराब होते थे, अब बुखारी, अच्छे हैं इसलिए बुखारी शायद। कमर्शियल। बुखारी कमर्शियल पे अब्बास बुखारी। पाए जाते हैं। अब्बास बुखारी। नहीं, अबे क्रिंज कहाँ से हो गए वो? अच्छा, असलहे का शौक है लेकिन एक्चुअल असला है नहीं, हाँ फायरिंग करते, फायरिंग करते लेकिन वो मगर- इम्प्रोव वाले। अच्छा वो रुको 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 रुको, वो जश नहीं, वो मंजूर चाइनियो नहीं है। नहीं, वो जो गाड़ी चलाते हैं गाड़ी चलाते हैं? पैरों से, वो भी नहीं है। बुखारी कमर्शियल में गाड़ी चलाते हैं वो। हाँ बुखारी कमर्शियल पे वो फायरिंग करते हैं बगैर गन के, और उनके दांत खराब हैं बादशाह। इनकी वीडियो बुखार अरे यूडी के पाव 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 पाव। पूरा सीन खा के बैठा हुआ है, पूरा सीन खा के बैठा हुआ है। चलें अली सर, आपको लगाएं? अच्छा, खुद ही यार। लगाएं। अरे 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 अरे, अली सर आप यही हो? अली सर आप यही हो। आप पास्ट में रह चुके हो ये। अरे हाँ हाँ, मैं लेडीज हूँ, मैं जेंट्स हो। हाँ, जेंट्स हैं। अच्छा अच्छा, अली सर ने तो सारे देखे हुए, तो इनको हिंट कम देनी है। हिंट हाँ कम हेड कम देनी देनी है। है, मैंने प्रिंट आउट करे, पर आर्ट है तो मुझे अब ऑब्वियसली इट्स जेंट्स। जेंट्स। आपके बाल कब से आ गए? आपने रखने शुरू कर दिए हैं? अच्छा, बाल हाँ ये अली सर की टोपी पहना हुआ है। अच्छा, जब आप हो बाहर जाते हो ये पहन के जाते हो सकता है दोनों ने साथ ली हो। मैं आपने लास्ट acting, कब ली है? singing करता आपने हूँ। लास्ट कब ली है? हाँ आप- हाँ, आप ये सब ये करते ये हो? भी करते हो? आप किसी Acting, चीज से मना singing नहीं कर रहा करते। एक्टिंग भी कर रहे हो आप? अच्छा, एक्टिंग का तो आपका मेजर काम है। और सिंगिंग कर रहा हूँ मैं। सिंगिंग भी कर भी लेते कर हो। रहे हो आप, Dancing, बल्कि सिंगिंग करवा अमूमन भी देते हो। सिंगिंग हाँ करवा करवाते भी हो। देते हो आप सिंगिंग। जो जो नचवा शोर नहीं रहे हो, जो ये शोर तो है। आप अपने जो शौक पूरे करने पे आ गए ना, इसके कंधे पे रख के। नहीं, मैंने उनको नचवाते हुए भी देखा है। अच्छा नचवा भी मैंने नहीं हाँ है। देखा है उसमें। अच्छा अच्छा और आप अमूमन आप दूसरी पार्टी को शोर मचाने पे मजबूर भी कर देते हो। अच्छा, काम करता है पता लगा। अच्छा, चलो। क्या इंटरनेशनल वर्जन अगर एक है? नहीं नहीं वो नहीं कौन है ये? नाम पता है ना? उमेरी नहीं है ये।
नहीं लेकिन नहीं मैं वो गेस नहीं कर रहा था रिलेटेड पर है काम इनका भी बड़ा मशहूर है काम इनका ही बड़ा और इनका भी पता लगता और है। असल में तो काम उमेरी के अब्बू है ये हाँ जॉनी सिंस हाँ उमेरी इब्ने जॉनी है ना। चले अब ये आप पे वापस आता है, ठीक है आ जाए। अबे यार, ओए होए होए, ठीक है इन लेडीज पे मैं फिदा हूँ। सभी अच्छा ये दैट डज नॉट हेल्प अली भाई। प्यारी है, ठीक आप प्यारी है, हैं। नॉट नॉट हेल्पफुल इधर। ब्लॉन्ड है। तो लोकल नहीं है इसका मतलब, इंटरनेशनल में है। मुझे next फिल्मों में lady- आपने बहुत अच्छा काम किया। सिडनी स्विनी अरे भाई वाह यार, कैसे पहुंचे आप? ये इनकी मुझे तो जो खुशबू आने लग गई, ये यहाँ लगाया ना तो ये ऐसे कर रहा था सुंगी लगा दी। फौरन वो सिग्नल आ गया कि क्योंकि मुंह ऊपर था तो नीचे वाली पप्पी ले रहे थे। ये कौन है? ये कौन है? अरे ये तो एक्स है ना जी भाई की। ऐसे ये रहना। कौन है डियर? वैसे कौन है ये कौन है? अरे नहीं पता नहीं आपको? मुझे नहीं हमें पता। बताओ क्या कहाँ चीज़? आप अपना बंद करें कान। अच्छा अच्छा ये मुश्किल कर ये दिया ना। बहुत आपने नीच दिया है, नीच नीच दिया है। नहीं, मतलब वो तस्वीर बहुत नीच मिल है। ही नहीं थी यार उनकी कोई। Really? अच्छा उनकी हाँ क्या लगा दिया मेरे सर पे, क्या लगा दिया? आप हो ना। एक तरह से आप यूडी किंग का ऑपोजिट हो, एक तरह से। आप है ना, आप अच्छा मैं- मेल में फीमेल में आप हसान में टाइम लगाई क्या? आप रेस्टोरेंट्स पे बहुत जाती हो। अच्छा मैं लेडीज हूँ। आप लेडीज हो, आप रेस्टोरेंट पे बहुत जाते और आप जैसे यूडी किंग खा के बैठे हुए, हो। आप भी खा के बैठी हुई हो। खा के बैठी हुई हो। ज्यादा बड़ी वो हो जाएगी वरना सनोबर आप भी ज्यादा खा के बैठी हुई हो। सनोबर छोटी नहीं हूँ मैं। नहीं 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 सनोबर छोटी। और अच्छा आपका वक्त थोड़ा अभी ना नीचे आया हुआ है, लास्ट ईयर तक काफी उरूज पे था, आजकल अच्छा थोड़ा आपने नीचे भी है। सिंगिंग की है पता है? हम्म। सिंगिंग आपकी आ चुकी है मार्केट में, singing आप सिंगिंग भी करती थी, आप रेस्टोरेंट्स के ऊपर अब जाती हैं और जाती खाना हैं। खा के भाग जाती हैं। और आपका रॉयल्टी में भी एक है, और लकब में अगर मतलब कह लें। ऐसा भी होता है कि जो है ना पाकिस्तानी है, बाहर की हैं। यही लोकल में अच्छा रॉयल्टी भी है। क्या वो ऐसे नामों में अगर है कि मतलब बादशाहों का, मलका, इस तरह के कुछ नामों में आया है। मुमताज, हाँ मुमताज बेगम, अरे हाँ, 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 मुमताज बेगम की तस्वीर लगाई हुई है हमने। अरे यार मुमताज बेगम को हमने नहीं देखा, वो मुमताज बेगम अच्छा है। ये जिम जाती है और बानो जुम्मा। नहीं नहीं नहीं। नहीं अरे यार क्या अरे नाम? भाई, ये क्या ये कौन है? वो तो निहारी नाम है। नाम से जुम्मा कोई गुज्जर है वो जुम्मा गुज्जर है। अच्छा बानो अच्छा। जुम्मा नहीं है। या कुछ अच्छा इनको ना हाँ, हाँ। हर वक्त लड़के देखते रहते हैं, अरे ये बहुत कैसी बात है? तंग ना इनको हर बार, और ये परेशान है उससे परेशान है हर कि वक्त। ये यार ये देख रहा है यार ये एक तो लेकिन ये इनको आ गया, मेरे फिर- ख्याल से कुछ एक खास इदारों के लड़के पसंद हैं। हाँ, जिनके पास वो वाली गाड़ी होती है जिसमें उमूमी तौर पे लोग उठे जाते हैं। जन्नत मिर्जा। नहीं 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 जिन ये जहाँ जा रही है लड़के इनको देख रहे हो, परेशान है ये। और ये से वही वो और फिर से आप यहाँ भी आ गए। हाँ अरे ये वो है डॉक्टर जी खान। नहीं 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 लेकिन ये अच्छा, इससे जो है ना हम खुल लेंगे, हम कितना डीप में आप बानो जुम्मा मुझे नहीं पता कौन है। अबे मुझे भी नहीं पता। जो ये भाई लाए मार्केट में। अरे इन लोगों ने ही मुझे इंट्रोड्यूस कराया बानो जुम्मा से। अच्छा अच्छा गेम ये वापस आएंगे। अच्छा ये इनको मैकडॉनल्ड्स बहुत पसंद है, ये वहाँ पे जाते रहते हैं। ओह ये वो है एल्फा टावर। एल्फा टावर आई हुई हूँ मैं आज, और क्या हो रहा है? अरे मैं अपनी सारा एल्गोरिथम बता रहा हूँ, उस चक्कर के अंदर से पता नाम नहीं है। बताएं, नाम बताएं। ये भी अच्छा, चलो, और ये कभी- भी रॉयल है जो है ना रॉयल है। रानी इस तरह करके बोलूं शायद आप पहुंच थोड़ी जाओ। सुरीली आवाज में डायलॉग देती हैं। रानी इनको मैकडॉनल्ड्स को वो मैकडॉनल्ड्स बोलती है। मीरा जी ये भी नहीं पता वही बोलती है मैकडोनल्ड। मैकडॉनल्ड।
नहीं मीरा तो बहुत सीनियर हैं, यंग में आएंगे थोड़ा। सवाल सोशल मीडिया सेंसेशन रही हैं पिछले साल। टीवी वीवी से ताल्लुक नहीं social सिर्फ media का ही इंस्टाग्राम game पे, और जहाँ भी पहुँचती हैं उसकी रील आ जाती इनके है नाम के साथ प्रिंसेस है। चलो अब तो प्रिंसेस राया। ये कौन है ये लोग? ये कौन लोग हैं अली भाई? अली भाई कोई ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स में जा चुकी है। प्रिंसेस राया। हाँ हाँ, उनका नाम क्या है? वो राया भी थी ना। हाँ हाँ हाँ, तो उनका नाम क्या है? नाम तो नहीं याद मुझे। चलो वो नहीं, वीडियो सही रेफरेंस हाँ, दिया। हाँ, वो ये राया पे गई थी, हाँ ना, तो उनको बोला आयशा जाता प्रिंसेस, एल्फा टावर पे थी नहीं ये। हाँ, बैगी टावर, एल्फा टावर। आपने रेफरेंसेस दिए, नाम आयशा प्रिंसेस। इनका नाम नहीं था, मैंने वीडियोस देखी हुई हैं। चलो चलो चलो, आप सही पहुंच गया था भाई मैं बहुत पहले। आज अल्लाह अकबर। अरे तो जैदी की अपनी तस्वीर लगा दी। क्या कह रहे हो? हाँ कौन है ये? पहले दिखा दे क्या। अरे भाई हाथ लगाने से नहीं आएगा यार। कौन है ये? हाथ। अरे जैदी खुद नहीं अच्छा, है, ये अम्मार अच्छा, जैदी है। जैदी फर्स्ट कजन। कौन? फर्स्ट कजन। व्लॉगिंग का शौक है। व्लॉग करते हैं सीन पे और छाए हुए हैं, किसमें? सीन पे आजकल छाए हुए हैं। खा के बैठे हुए। खा के पूरा सीन बैठे हुए हैं इस वक्त। ये खा के चाट के सबके बैठे हुए। बिल्कुल हमारी पॉडकास्टों का एक बड़ा मरकजी हिस्सा रहे हैं। मुस्तफा चौधरी। हमारी एनर्जी वही है, बस थोड़ा डिफरेंट जगह एनर्जी लगाते हैं। नीचे की पप्पी वाली एनर्जी ज्यादा है। नीचे की वो नहीं, वो ऐसे ही बोल रहे हैं हम, ऐसे वो पता नहीं है, हमने देखा नहीं है। हाँ नहीं, वो देखा है, देखा तो है। देखा क्या तो। नीचे की पप्पी लेते हुए? नहीं अच्छा, इनका ये कि आसपास में मुझे एक बंदा आ गया एकदम से ना, बोले नीचे की पप्पी से। नहीं वो नाम नहीं लेंगे। HBS। अरे क्या कर रहे हो? मैं नहीं ले रहा। अच्छा बताए, गैस पूछे ना, सवाल पूछे ना। यह मर्द में ही है बेसिकली, ये सही है। और ये सोशल मीडिया पे है। हाँ सोच। पे और ये एक्टर नहीं, भी है टीवी। ये सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं थे कि मतलब कि ये एज अ ये छोड़े ना, ज्यादा वो नहीं देना। अच्छा। हाँ। अरे कुछ तो दो। अच्छा। आप पूछो तो देंगे ना। आपके फोन पे इनका कंटेंट मौजूद है। हाँ बिल्कुल, अच्छा आप देखते हो। मैं इनको देख रहा हूँ। और आप मुझे लगता है वो देख आपने रहे हो। मुझे इनका कंटेंट दिखाया है। और आप रोजाना देखते हो, मतलब मल्टीपल टाइम्स। हाँ, उनकी वीडियो आपने मुझे चाय के होटल पे इनका कंटेंट दिखाया है। उमेरी है ये। ये उमेरी है। चाय के होटल में अली भाई। बहुत इजी दे दिया अली भाई, खेलते मैंने बहुत कुछ दिखाया है। ये चाय के यहाँ पे बैठ के हम तीनों ने ही देखा था ये। मैं तो नहीं देखा था, खैर। बस कर दो। अच्छा कह रहे रुको। चलो भाई, आखिरी आखिरी मैं नहीं करता क्योंकि मैंने प्रिंट किए हुए, तो मुझे थोड़े याद हो जाएंगे। चाओ पे। अबे तो यार ये कौन? कैसी तस्वीर है यार? अरे वो तो समझ भी नहीं आ रहा था। आप करेंगे? कर ले, ये किसी और से कर ले। कौन करेगा? कोई भी करवा ले। हाँ अच्छा, उसे करना ठीक। अरे चाओ। अरे चाओ। अरे चाओ आपकी जो, देखो शेमिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन हाथ छोड़ दे। बिल्कुल। ओई चाओ लगी तो नहीं? नहीं जेंट्स हूँ, लेडीज हूँ मैं। जेंट्स हूँ, लोकल में आप पाकिस्तानी, आप पॉलिटिकल हो। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। आप पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। आपने कहा है कि हैवी हूँ मैं। नहीं, हैवी नहीं हो, मैं कह रहा हूँ तेजी से आप जो है, आप जो हो हाइट में, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो आप। आप छोड़ जगत की हो। नहीं अच्छा, नहीं, साइज नहीं, साइज आप मैंने कंज्यूम हो चुके हो। आपका टाइम आपका प्लान होता था। आप खा चौधरी के बैठे शुजात, हुए थे। चौधरी खत छोड़ परवेज इलाही। नहीं कराची का पॉलिटिशियन हो। हाँ, अल्ताफ भाई। खाली मुस्तफा आप- कमाल। आप बता दिया, आपने कराची भी बता दिया, ये भी बता- कराची भरा हुआ है, कराची भरा हुआ है। आप फारूक सत्तार। आपने इस पे हमें रेफरेंसेस वो देने थे ना, दूर वो वाले। जो नहीं, जो वो नहीं सबको यूं कर रहे, कोई है नहीं ऐसे। इनकी एक क्लिप थी ना, वो किसी ने डंडा पकड़ा डंडा दिया था। पकड़ा दिया। आर्मी राउंड वो में। इनका वो भी बड़ा मजे का था, जो कि मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक ही था। वो जो जाकिर नाइक के जो उसमें आए गए थे। ये सो रहे थे बैठे हुए फ्रंट से। और वो बिल्कुल जैसे मुझे अपनापन याद आ गया था। हम भी क्लास में ऐसे ही सोते थे कि यार बस ठीक ही है। उसमें सबसे अच्छा था जब वो नींद में मुस्कुरा के यूं हाथ हिलाया था, याद देखा था वो जब उनसे बात आई थी।
चले भाई वाइंड अप की तरफ चलते मेरे ख्याल से। और बताओ यार ये कि ये करें हम और इस तरह की और आइटम गेम्स खेलें, गेम्स दूसरे करें। के साथ आप games। देखें हमने इस दफ़ा नई कुछ चीज़ करने की कोशिश की आप मुझे लोगों तो के लिए। आपने यार ये देखो तो उमेरी ये वाला जो है इसकी क्या तस्वीर अली सर, ये आपने अपने वीडियो से स्क्रीनशॉट नहीं लिया नहीं, ना? आप गूगल पे लिखो तो आ जाता है ये सारी लेकिन आप गूगल ये से। तो देखो। अच्छा उमेरी की तस्वीर है ना, उमेरी की जोड़ा बना रहे हो, जोड़ा ही देखो आप। जोड़ा बना रहे हो। जोड़ा बनाने तो यार ये बना दो नहीं। अबे भाई खैर हो गई, हम जहर खा के बैठे हैं। क्या कह रहे हैं? हम जहर खा के बैठे हुए हैं। चले भाई ये भी जोड़ा अच्छा लगेगा पता है जोड़ा ही बनाओ ना। ये, क्योंकि जो है ना दोनों ही फोनों पे बातें करते रहे, कंज्यूम हो रहे हैं। दोनों ने फोनों पे काफी बातें की। अरे अरे सिटी सिंह को खा के बैठ गए भाई। सिडनी स्वीनी खा के बैठा हूँ यार। चले गाइस, आप बताएं कि एवरीवन हुज वाचिंग ऑडियंस के आपको गेम कैसी लगी। इफ यू लाइक इट विल डू इट अगेन एवरी फ्यू एपिसोड्स। और अब आप गेम सजेस्ट भी कर हाँ सकते हो, ये भी है, गेम आप सजेस्ट भी कर सकते हैं और तो कमेंट करके बताओ आप। एंड सब्सक्राइब करते रहे बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड में आ जाओ।